बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली थी और हमने देखा कि अगर इनिशियली आप कोई पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट है एसिड की, तो आप उसको इनिशियली एसिड के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्सपेंस के तौर पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप उसे इनिशियली एसिड के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो सब्सिक्वेंटली आप उस एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में और एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे और अमाउंट हमें चाहिए होगा एक्सपेंस का, तो वो दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट ले लेंगे, वरना माइनस करके निकाल लेंगे। और अगर इनिशियली आपने उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो एक्सपेंस को कम करके आप क्रेडिट कर देंगे और एसिड को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे और अमाउंट चाहिए होगा एसिड का, तो अमाउंट अगर एसिड का गिवन है तो वो ले लेंगे, वरना माइनस करके निकाल लेंगे। जब एडजस्टमेंट हम पास करेंगे तो उसमें पहले एंट्री बनानी है विदाउट अमाउंट, फिर अमाउंट लिखने आप, इससे आसानी होगी आपको। और जब एडजस्टमेंट बन जाए तो जो डाटा में लिखा हुआ होगा वो आपके अकाउंट्स में नजर आना चाहिए। जो डाटा में है अगर वो अकाउंट्स में वही बैलेंसेस नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके एडजस्टमेंट करेक्ट है। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 2 में जा रहे हैं और एडजस्टमेंट नंबर 2 का जो ताल्लुक है, ट्राई टू बी साइलेंट, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 2 का ताल्लुक है इनकम एंड लायबिलिटी से। जब इसकी उसी की जैसी है एडजस्टमेंट नंबर 1, मतलब डेफर्ड एक्सपेंस जैसी है। इसी वजह से अगर आपको डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आती है तभी आपको डेफर्ड इनकम की एडजस्टमेंट समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसी वजह से डेफर्ड एक्सपेंस का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि हमने कस्टमर से कलेक्शन किए एडवांस, फॉर एग्जांपल कमीशन एडवांस ले लिया या रेंट आपने एडवांस ले लिया, और रियलाइजेशन अभी शुरू हुआ है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब तक आप सर्विस अंजाम नहीं देंगे, जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया वो आपकी इनकम नहीं हो सकता सर्विसिंग बिजनेस में। और जब आप सर्विस अंजाम दे देंगे तो आप उसे इनकम लिखेंगे। जैसे कि अगर हम कस्टमर से कलेक्शन करें रेंट की और उसने बिल्डिंग हमारी यूज कर ली और उसके बाद हमें रेंट मिल रहा हो, तो ये हमारी इनकम होगी। तो ऐसी केस में हम एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट, कैश एसिड है बढ़कर डेबिट हो जाएगा, और रेंट इनकम रेवेन्यू है बढ़कर क्रेडिट हो जाएगी। कैश डेबिट, रेंट इनकम, क्रेडिट। लेकिन अगर हमने ये रेंट एडवांस कलेक्ट किया है तो ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी उसने बिल्डिंग यूज नहीं की, तो ये हमारी लायबिलिटी होगी। कैश तो बढ़ेगा लेकिन हम पर लायबिलिटी बढ़ी हो। लायबिलिटी का यहाँ पर टाइटल होगा अनअर्न्ड रेंट। अर्न माने कमाना, EARN, अर्न माने कमाना। अर्न मीन्स कमा लिया और अनअर्न्ड मतलब कमाया नहीं है अभी हमने, अनअर्न्ड। तो आप जो एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट या कैश डेबिट सर्विस इनकम क्रेडिट, उस इनकम की जगह पे आपको लायबिलिटी को लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल बनाई है। तो देखिए हमने क्या किया, पहली बात है जो अमाउंट हमने कलेक्ट किया वो हमारी इनकम नहीं है, हम पर एडवांस है, हमारा एडवांस है ना, तो हमने उसके इनकम के बनने को डेफर कर दिया ना, मुलतवी कर दिया। अभी वो इनकम नहीं है क्योंकि हमने सर्विस ही नहीं दी, तो हम अपने पास लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें हेडिंग में देखिए डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम मीन्स वी हैव कलेक्टेड द अमाउंट बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड द अमाउंट एज रेवेन्यू बिकॉज वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज। तो हमने 4,50,000 रुपये का कमीशन कलेक्ट किया। क्या डेट लिखी हुई है अकाउंट में, मार्च 3 को, 2023 मार्च 3 को 4,50,000 रुपये कस्टमर से एडवांस कमीशन आ गया। हम कमीशन पे काम करते हैं, एजेंट हैं हम, उसे एडवांस दे दिया हम। तो उस वक्त हमने जर्नल एंट्री पास की होगी। जर्नल क्या पास की होगी, जर्नल एंट्री कैश डेबिट हो गया होगा हमारे पास 4,50,000 से, और रेवेन्यू तो हुई नहीं है क्योंकि हमने एडवांस अमाउंट लिया उससे 4,50,000 का। तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी क्या, अनअर्न्ड कमीशन। देखिए हमारे पास जो एंट्री है ना, ये जर्नल है ना। अब अगर मुझे एडवांस मिला है 2023 मार्च 30 को फॉर एग्जांपल एडवांस मिला, तो मैं कैश तो डेबिट करूंगा लेकिन मैं कमीशन इनकम क्रेडिट नहीं करूंगा। अगर कमीशन इनकम लिख दूंगा 4,50,000 से, तो मेरे कहने का मतलब होगा कि मैंने ये अमाउंट अर्न कर लिया है और मुझे मजीद कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, फ्यूचर में मैं कोई सर्विस नहीं दूंगा, मैंने सर्विस अंजाम दे दी है, तो ये एंट्री बनेगी। लेकिन अगर आप ये कमीशन इनकम लिखने के बजाय अनअर्न्ड कमीशन लिखते हैं तो दिस इज द टाइटल फॉर लायबिलिटी। यहाँ आप ये बताना चाह रहे हैं कि कैश तो मेरे पास आ गया है लेकिन 4,50,000 रुपये मेरी इनकम नहीं है, मेरा पैसा नहीं है, मुझ पर लायबिलिटी है, ये किसी और का पैसा है। ये मेरा पैसा जब बनेगा जब मैं इनकम अर्न कर, जब मैं सर्विस अंजाम दे दूंगा। तो ये एंट्री उसने बनाई। कब बनाई उसने ये एंट्री, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा था ना, वापस आते ये। तो हमने जो एंट्री बनाई थी उसमें क्या हुआ था, कैश डेबिट
अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, तो इसकी पोस्टिंग देखिए क्रेडिट में हुई थी। इससे पहले जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी एक्सपेंस और एसिड वाली, उसमें डेबिट में पोस्टिंग होती थी, क्योंकि वो एसिड और एक्सपेंस में डेबिट में होता है इंक्रीज होने पर, या इंक्रीज होने पर क्रेडिट में आ गया। कब पेमेंट किया हमने? मार्च 3, 2023 को 4,50,000 रुपये का रेंट पेमेंट नहीं की, कलेक्शन किए, 4,85,000 कलेक्शन हो गए। अब हुआ क्या, अब पीरियड गुजरेगा, दिसंबर 31 आया, दिसंबर 31 का हमें मालूम चला कि इसमें से 4 लाख का कमीशन हमने कमा लिया है। देखिए डाटा में लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है कि आज ट्रायल बैलेंस में तो अनअर्न्ड कमीशन 4,50,000 ही लिखा हुआ होगा ना, ये गलत है। आज ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम कितना होना चाहिए? अनअर्न्ड कमीशन कितना होना चाहिए? 50,000, और कमीशन इनकम कितना होना चाहिए? 4 लाख। जबकि हमारे डाटा में अभी सिर्फ अनअर्न्ड कमीशन का ही अकाउंट ओपन हुआ है। देखिए जो अकाउंट ओपन हुए वो होते हैं ना, ये असल डाटा होता है। इसके अंदर आपका डाटा अपडेट होना चाहिए। जब अकाउंट में अपडेट होगा तो अकाउंट से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस आपका अपडेट होगा। अब हमें साल के एंड में, कब? 2023 दिसंबर 31 को क्या एंट्री बनानी पड़ेगी? हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी लायबिलिटी पहले से रिकॉर्ड हुई है ना, कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है? 4,50,000 रुपये। इस लायबिलिटी को हमें मजीद बढ़ाना है या कम करना है? कम क्यों करना है? क्योंकि वो अमाउंट हमने अर्न कर लिया, तो लायबिलिटी हम पे से खत्म हो जाएगी। तो हम लायबिलिटी को कम करेंगे, तो लायबिलिटी कम होने पर क्रेडिट नहीं होती। लायबिलिटी कम होने, जब एसिड एक्सपेंस में तो कम होता था वो क्रेडिट होता था, लायबिलिटी इनकम में जो कम होगा वो डेबिट होगा। इसी वजह से आप अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट कर देंगे। एक चीज तो ये होगी, बाकी इनकम को आपको बढ़ाना है, तो इनकम को बढ़ाकर हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री है, इसमें हमने लायबिलिटी को कम करके डेबिट किया, इनकम को बढ़ा के क्रेडिट किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एसिड एक्सपेंस का था। इनकम रेवेन्यू है बेटा, इनकम रेवेन्यू होती है, इनकम एसिड कैसे हो सकती है? ओके, अब ये जो एंट्री हमने बनाई है, इसमें लायबिलिटी को कम करके डेबिट किया, इनकम को बढ़ा के क्रेडिट किया, तो इसमें रिकॉर्ड मैंने किस चीज को किया है? इनकम को रिकॉर्ड किया, लायबिलिटी को तो मैंने कम किया है। तो मुझे अमाउंट इनकम का चाहिए। अब इन दोनों में इनकम का अमाउंट कौन सा है? 4 लाख या 50,000? तो आप 4 लाख से ये एंट्री बनाएंगे। देखिए तरीका बिल्कुल वही है जो हमने डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में सीखा था। इसे ये एडजस्टमेंट जो हम पढ़ रहे हैं ना, डेफर्ड एक्सपेंस वाली और डेफर्ड इनकम वाली, ये दोबारा मैं कभी नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मतलब सिलेबस में दोबारा कभी नहीं आएगी। बाकी जो इसके आगे जैसे 2 एडजस्टमेंट है वो भी कभी नहीं आएंगे। आखिरी के 2 एडजस्टमेंट आगे चैप्टर के तौर पर आएंगी। 6 एडजस्टमेंट है टोटल, हमने 6 किया वैसे एडजस्टमेंट 4 है, मैंने इनको 6 किया हुआ है। 6 में से आखिरी की 2 चैप्टर की फॉर्म में आगे आएंगी, पूरी चैप्टर है उसकी, जबकि ये एडजस्टमेंट बाद में दोबारा नहीं आने वाली। तो अभी जितनी बातें हो रही है यही बातें हैं इसकी, इसी वजह से गौर से सुनना जरूरी है। मुझे बताएं इसमें मैंने किस चीज को रिकॉर्ड किया? जी मैंने इसमें इस एंट्री में कमीशन इनकम को रिकॉर्ड किया, अनअर्न्ड कमीशन को रिकॉर्ड किया। तो मैं अगर लिखूं टू एडजस्ट, मैं लिखूंगा टू एडजस्ट के बाद एडजस्ट अनअर्न्ड कमीशन, ये मेरी नरेशन आएगी। अब इस एंट्री के बनने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी अकाउंट्स में। पहली दफा जब करवा रहा हूं ना मैं डेफर्ड इनकम वाली, तो मैं स्लो करवा रहा हूं इसको। एक नया अकाउंट में ओपन करूंगा, किसका? कमीशन इनकम का। और कमीशन इनकम क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। कितने से क्रेडिट हो रही है? कमीशन इनकम क्रेडिट हो रही है हमारी 4 लाख से। तो 4 लाख से हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे 2023 दिसंबर 31 को, और इसे क्रेडिट कर देंगे हाउ मच? 4 लाख रुपीज, और यहाँ सामने क्या लिख देंगे? एडजस्टमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर ही पोस्टिंग होगी। देखिए एंट्री में हमारे पास अनअर्न्ड कमीशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम यहाँ पर 2023 दिसंबर 31 को अनअर्न्ड कमीशन को डेबिट करेंगे। कितने का डेबिट हो रहा है यहाँ पर एंट्री में? 4 लाख से, तो 4 लाख से डेबिट करेंगे और सामने लिख देंगे एडजस्टमेंट। अब इसका बैलेंस जब मैं करूंगा, अनअर्न्ड कमीशन का बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस ज्यादा कहाँ पर है? क्रेडिट में। कितना ज्यादा है? 50,000, ये बैलेंस आ गया। और जब आप बैलेंस कर लें तो फिर आप कंपेयर करके देख, वो डाटा को देखेंगे। डाटा में क्या लिखा हुआ है? कमीशन अर्न 4 लाख होना चाहिए। कमीशन अर्न मतलब कमीशन इनकम 4 लाख हो गई कमीशन इनकम, सही है। अनअर्न्ड कमीशन 50 होना चाहिए। अनअर्न्ड कमीशन कितना नजर आ रहा है? 50,000। तो ये पूरी जो डेफर्ड इनकम की एडजस्टमेंट थी
सारी अंडरस्टैंडिंग डेफर्ड एक्सपेंस वाली है, सिर्फ इस चीज के अलावा कि वहां पर एसिड एक्सपेंस था, यहाँ पर इनकम लायबिलिटी, वहां जो बढ़ता था वो डेबिट और कम होने वाला क्रेडिट, यहाँ पे रूल क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब इसकी हमने प्रैक्टिस लिखी है कि साल के दौरान जनवरी 1 को हमें हमारे टेनेंट से कैश मिला एडवांस रेंट, तो हमने उस वक्त एंट्री क्या बनाई, 3,60,000 रुपये जनवरी 1 को एडवांस मिला कैश रेंट का, हमने एंट्री क्या बनाई होगी उस टाइम, क्या हमने वो रेंट कमा लिया था, कमा लिया होता तो क्या एंट्री बनाते, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, लेकिन हमने तो ये रेंट नहीं कमाया था, ये हम हमारा एडवांस है, तो फिर हम एंट्री अब क्या बनाई होगी जनवरी 1 को, कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेंट, बेटा अनअर्न्ड रेंट बोले ना, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। देखें आप जब तक पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। यू शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। ये थी ना हमारी, देखिए हमने अगर रेंट कलेक्ट किया है 2023 जैन 1 को, 2023 जैन 1 को अगर मैं रेंट कलेक्ट कर रहा हूं और मेरी बिल्डिंग वो यूज कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में कैश मेरे पास बढ़कर डेबिट हो जाएगा, लेकिन मेरी इनकम बढ़ेगी। अगर उसने बिल्डिंग यूज कर लिया तो मैं रेंट इनकम क्रेडिट कर दूंगा। क्या अमाउंट था उसमें, 3,60,000, 3,60,000 से एंट्री बना दूंगा। लेकिन यहां पर क्या रिकॉर्ड हुआ है कि मैंने रेंट कमा लिया है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने रेंट नहीं कमाया है, वो जो अमाउंट आया है पूरा 3,60,000 वो मेरा एडवांस अमाउंट है, तो मैं रेंट इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कैश तो बढ़ाऊंगा, कैश तो आया है मेरे पास, लेकिन मैं रेंट इनकम की जगह पे क्या लिखूंगा, अनअर्न्ड रेंट। ये वही चीज है बेटा, मैंने बस कमीशन की जगह पे रेंट लेके आ गया हूँ। अब जब अभी मैंने इसको जनवरी 1 को लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया है, ये मुझ पर लाइबिलिटी है, जब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इस रेंट का अमाउंट, ये रेंट का अमाउंट मेरी इनकम बनता रहेगा। कैसे बनता रहेगा, वो बिल्डिंग यूज करता रहेगा, और जब टाइम पीरियड गुजरेगा तो फिर मैं क्या कहूंगा कि 3,60,000 में से कुछ अमाउंट मेरी इनकम बन चुका है, क्योंकि उसने बिल्डिंग यूज कर ली है। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये प्रैक्टिस इसी की आई है कि 3,60,000 का जनवरी 1 को रेंट रिसीव हुआ, एंट्री बनी कैश डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, जिसकी वजह से अनअर्न्ड रेंट का अकाउंट ओपन हो गया। अब जब साल का एंड आया तो हमारे पास देखिए डाटा क्या आ रहा है, डाटा आ रहा है कि जो अनअर्न्ड रेंट है उसमें से हम 1,20,000 का रेंट अर्न कर चुके हैं। एज्यूम करें एक महीने का 10,000 था, 36 महीने का रेंट मिला था हमें 3,60,000, तो 12 महीने गुजर गए ना, तो 12 महीने का रेंट हमने कितना कमा लिया, 1,20,000। यानी साल के एंड में अभी भी हम पर लायबिलिटी बाकी है, कितनी, 2,40,000। इसने वो लायबिलिटी नहीं बताई, इनकम बता दी, तो हम लायबिलिटी माइनस करके निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो अनअर्न्ड रेंट है ना इसको एडजस्ट करना है। अनअर्न्ड रेंट 3,60,000 ज्यादा लिखा हुआ है, कितना होना चाहिए, 2,40,000, और एक इनकम का अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2023 दिसंबर 31 को एक एंट्री पास करेंगे एडजस्टिंग। अब मुझे बताइए पहले से क्या रिकॉर्ड हुआ है, लायबिलिटी या इनकम, लायबिलिटी। कम करना है बढ़ाना है इसको, क्योंकि लायबिलिटी हमने अर्न कर ली है, इनकम अर्न कर ली है, तो लायबिलिटी कम करेंगे, तो अनअर्न्ड रेंट को कम करके डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, ये पीछे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ने बताया था। इनकम को बढ़ाना है तो अनअर्न्ड रेंट की इनकम का टाइटल होगा रेंट इनकम, और रेवेन्यू को बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो इसमें हमने इनकम को बढ़ा के क्रेडिट, इधर ऊपर भी यही हुआ था, कमीशन इनकम को बढ़ा के क्रेडिट किया था, लायबिलिटी को कम करके डेबिट किया था, यहाँ भी यही किया। लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, वहां मैंने दोनों डाटा दिए हुए थे, देखिए डाटा पर एडजस्टमेंट में देखिए मैंने इनकम भी दी हुई थी, लायबिलिटी भी दी हुई थी। तो हमें अमाउंट किसका चाहिए था इस एडजस्टमेंट में, कमीशन वाली, इनकम का चाहिए था। तो इनकम का हमें मिल गया था 4 लाख, हम डायरेक्ट लेके चले गए। लेकिन अगर ये 4 लाख इनकम का अमाउंट देने के बजाय वो लायबिलिटी का 50,000 रुपये अमाउंट देता, तो हम इस 4,50,000 में से इस 50,000 को लेस करके निकाल लेते। तो उधर मैंने दोनों डाटा दिए थे ना, यहाँ मैंने एक ही डाटा दिया आपको। अब आप इधर फैसला करें कि आपको किसका अमाउंट चाहिए, लायबिलिटी का, इनकम का। इनकम को बढ़ाकर क्रेडिट किया जा रहा है, जिसको बढ़ाया जाता है ना उसी का अमाउंट चाहिए। लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट होती है तो कम होती है, इनकम बढ़ के क्रेडिट हो रही है, तो ये इनकम का ही तो अमाउंट है। तो आप डायरेक्ट 1,20,000 से एंट्री बना देंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा क्लास में, तैयार हो जाए। नरेशन टू रिकॉर्ड, किस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, नरेशन के बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो नया टाइटल होगा अगर वो लिखना चाह रहे हैं आप तो टू रिकॉर्ड लिखेंगे आप, और अगर आप पुराना टाइटल लिख रहे हैं तो टू एडजस्ट लिखेंगे। तो नया टाइटल लिख रहा हूँ ना मैं मेरा इरादा है कि मैं रेंट इनकम का टाइटल आगे लिखूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ टू रिकॉर्ड रेंट इनकम। और अगर मैं अनअर्न्ड रेंट लिखता तो मुझे लिखना पड़ता टू एडजस्ट रेंट इनकम, अनअर्न्ड रेंट। अब आप मुझे बताएं अनअर्न्ड रेंट एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैं यहाँ आके डेबिट कर दूंगा। 2023 दिसंबर 31 डेबिट करूंगा एडजस्टमेंट में,
जी कितने से? एडजस्टमेंट 1,20,000। अब इसको बैलेंस कर लो। इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है। कितना बैलेंस आएगा? 2,40,000। अब हमारे पास एक नया अकाउंट भी ओपन हो रहा है जो इस एंट्री में मौजूद है, दैट इज रेंट इनकम। तो रेंट इनकम का हम अकाउंट ओपन करेंगे और रेंट इनकम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट हो रही है ना, क्रेडिट करेंगे 2023 और दिसंबर 31 को। यहां सामने लिखेंगे एडजस्टमेंट। कितने से क्रेडिट होगा ये? 1,20,000। अब आप देखें कि डाटा में क्या लिखा हुआ था। एडजस्टमेंट बनाने के बाद ये करना पड़ता है। डाटा में लिखा हुआ था कि रेंट इनकम 1,20,000 होनी चाहिए और आपके पास रेंट इनकम कितनी हो चुकी है? 1,20,000। आज ट्रायल बैलेंस में इस एडजस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, आज ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंट होंगे एडजस्टमेंट बनाने के बाद? दो, एक अर्न रेंट 2,40,000 और एक रेंट इनकम 1,20,000। अगर ये एडजस्टमेंट ना बनाते तो अर्न रेंट पूरा 3,60,000 रुपये लिखा हुआ होता और रेंट इनकम का अमाउंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी इनकम कम निकल रही होती, जो कि इनकम स्टेटमेंट को गलत बनने का सबब बनती। अब एक और, ये वही है डेफर्ड इनकम की एडजस्टमेंट है कि हमने एडवांस फी कलेक्ट की कब? अप्रैल 3 को। एडवांस थी तो इनकम तो नहीं थी क्योंकि हमने सर्विस ही नहीं दी थी, तो हमें जब फीस मिली तो हमने बनाई एंट्री कैश डेबिट एंड फी क्रेडिट। कमा चुके होते तो क्या एंट्री बनाते? कैश डेबिट, फी इनकम क्रेडिट। लेकिन हमने कमाया नहीं था तो हमने क्या लिखा? कैश डेबिट एंड फी क्रेडिट, जिसकी वजह से एक अकाउंट ओपन हो गया अनअर्न्ड फी का। ये कब लायबिलिटी थी हम पर? अप्रैल 3 को। लेकिन जब साल का एंड आएगा तो इसमें से कुछ लायबिलिटी अर्न हो जाएगी। तो अभी देखिए साल के एंड में डाटा क्या आ रहा है? ये लायबिलिटी सिर्फ 3,000 है। ये डाटा कब का है? दिसंबर 31 का। तो दिसंबर 31 का बैलेंस बताएगा ये बता रहा है आज के दिन दिसंबर 31 को लायबिलिटी हम पर 3,000 रह गई। इसका मतलब है बाकी 1,02,000 का अमाउंट आया था, वो पूरी लायबिलिटी थी। अब उसमें 3,000 की लायबिलिटी, तो बाकी क्या हुआ? बाकी इनकम बन गई। इनकम बन गई तो अब हमारे पास तो इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई भी, तो गलत है ना ये। इसको अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करेंगे? वही चीज कि हमने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? लायबिलिटी रिकॉर्ड किया, तो लायबिलिटी में क्या करनी पड़ेगी? कमी। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी इनकम बन गई है तो लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा और लायबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी। अनअर्न्ड फी क्रेडिट, अनअर्न्ड फी डेबिट। और अनअर्न्ड फी डेबिट और फी इनकम क्रेडिट। जाओ भाई, ये कौन गाने बजा रहा है? क्या हो गया इसको? अच्छा, तो फी इनकम क्रेडिट कर देंगे। अब इस एंट्री को भी हमने वैसे ही बनाया जैसे हमने प्रीवियस 2 बनाई। अब इसमें हम नरेशन अगर लिखे तो क्या लिखेंगे? टू एडजस्ट अनअर्न्ड फी। ये हमारी नरेशन बन गई। जाने दो उसको कैपिटल लेटर को। अब इस एंट्री में हमने किसको रिकॉर्ड किया? इनकम को, लायबिलिटी को? इनकम को। तो इसी वजह से हमें इनकम का अमाउंट चाहिए। यहां लायबिलिटी का अमाउंट दे रहा है, हम माइनस करके 99,000 इनकम निकाल लेंगे। वैसे कॉमन सेंस भी ये बोलता है ना, 1,02,000 की लायबिलिटी थी, 3 की लायबिलिटी रह गई तो 99,000 इनकम हो गई। लेकिन वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि इनकम का अमाउंट चाहिए, नहीं दिया हुआ तो माइनस करके आप निकाल लें। तो 99,000 से आप जो है ये पोस्टिंग करें, मतलब एंट्री बना लेंगे। अब इसकी पोस्टिंग करें। हमारे पास यहाँ पर नया अकाउंट किस चीज का ओपन होगा? फी इनकम का। फी इनकम क्या हुआ बेटा? पोस्टिंग करें। फी इनकम डेबिट हो रही है ना, क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट में लिख देंगे 2023 दिसंबर 31 को क्रेडिट हो रही है। एडजस्टमेंट में कितने से? 99,000 से। और इसके अलावा अनअर्न्ड फी डेबिट हो रही है तो यहां पर आएंगे 2023 दिसंबर 31 को। एडजस्टमेंट में इसको हम डेबिट कर देंगे 99,000। अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस आ गया इसका 3,000। अब देखिए अब क्या करने के बाद क्या करना होता है? डाटा में जाए, क्या लिखा हुआ है? अनअर्न्ड फी 3,000 होनी चाहिए। और देखिए अनअर्न्ड फी कितनी हो गई? 3,000। तो अभी आज की क्लास में हमने डेफर्ड रेवेन्यू की या डेफर्ड इनकम की एक ही एडजस्टमेंट पढ़ी है, जिसमें इनिशियली हमने जो कलेक्शन हुई थी उसको क्या रिकॉर्ड किया? लायबिलिटी, क्योंकि वो लायबिलिटी था। सही है। अब वही वाली बात, अकाउंटेंट वही शॉर्टकट वाली कहानी। डेफर्ड एक्सपेंस में क्या हुआ था? पेमेंट एडवांस की थी हमने तो हमारा एसेट था, हमने पेमेंट की थी उसमें,
वो हमारा एसिड था, लेकिन उसने डायरेक्ट उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था कि वो एज्यूम ये करके बैठा था कि साल के एंड तक सारा ही एक्सपेंस हो जाएगा, तो अभी ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि एडजस्टमेंट से बच जाऊँ। यही चीज़ यहाँ पर भी अकाउंटेंट करता है। एडवांस उसके पास कस्टमर से आया तो वो उस पर लायबिलिटी है, उसकी इनकम नहीं है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक अभी आपने काम नहीं किया तो आप उसे इनकम नहीं लिख सकते, लेकिन वो इनिशियली ही उसको इनकम लिख लेता है। क्यों? विद द एजम्पशन कि साल के एंड तक तो सारी इनकम बनी जाएगी। और फिर अगर साल के एंड तक सारी इनकम बन गई और सिर्फ इनकम ही लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन साल के एंड तक सारी इनकम नहीं बनी, फिर उसे एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। और वो क्या करना पड़ेगा? फिर इनिशियली उसने इनकम रिकॉर्ड किया होगा तो इनकम वो कम करेगा, लायबिलिटी को बढ़ाएगा। यही एडजस्टमेंट नंबर 2B, हमने इसको 2B का नाम दिया हुआ है। ये भी डेफर्ड इनकम की है, लेकिन इनिशियली अकाउंटेंट एडवांस कस्टमर से जो कलेक्ट किया है उसका लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के बजाय इनकम रिकॉर्ड कर लेता है। देखें यहाँ पर 2 लाख रुपए हमें जनवरी 1 को मिले, हमें कंसल्टेशन इनकम, कंसल्टेशन की सर्विसेज देनी थी, बिजनेस की कंसल्टेशन या एजुकेशन की या हेल्थ की कोई कंसल्टेशन देनी थी। 2 लाख रुपए हमने लिए, ये एडवांस अमाउंट था हमारा। हमें एंट्री क्या बनानी चाहिए थी? कैश डेबिट अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट। ओके, अनअर्न्ड कंसल्टेशन का ही टाइटल लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि ये एडवांस था। अनअर्न्ड तब कब यूज करेंगे आप? जब लायबिलिटी होगी। लेकिन हमने क्या किया? हमने अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट करने के बजाय कंसल्टेशन इनकम लिख दिया। क्यों लिख दिया? और क्रेडिट कर दिया उसको। यानी एंट्री हमारे पास कैश डेबिट और अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट बननी थी। कितने अमाउंट था इसका? ये एंट्री बननी थी हमारे पास जनवरी 1 को, लेकिन हमने ये एंट्री बनाने के बजाय हमने यहां पर कंसल्टेशन इनकम लिख दिया। हमने लायबिलिटी को इनकम रिकॉर्ड कर लिया। क्यों हमने ऐसा किया? वी वांट, हमें पता चल गया कि ये सारी की सारी कंसल्टेशन जो हमें मिली है अमाउंट, ये साल के एंड तक इनकम बन जाएगी, तो हमने इनिशियली ही उसको इनकम रिकॉर्ड करके रख दिया। ये इनकम का अकाउंट ओपन हो गया। दिस इज रॉन्ग एज पर Jan 1 2023। ओके, Jan 1 2023 को 2 लाख जो हमें मिला है ये एडवांस है, हमने अभी सर्विस इंजाम नहीं दी, हम पर लायबिलिटी है, लेकिन हमने उसे इनकम लिख दिया, तो दिस इज रॉन्ग एज पर Jan 1। लेकिन दिसंबर 31 तक सारी इनकम बन जाएगी, दिस इज एजम्पशन। तो इसी वजह से दिसंबर 31 में जब हम आएंगे तो हमारे पास कंसल्टेशन इनकम लिखी होगी 2 लाख, और अगर 2 लाख पूरी अर्न हो गई हो तो फिर हमें एडजस्टमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, काम हमारा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल के एंड में इसमें से कुछ कंसल्टेशन हमने नहीं कमाई, अनअर्न्ड रह गई। अब अकाउंटेंट को मालूम चला यार ये 2 लाख का अमाउंट आया था, ये पूरा मैंने कमाया ही नहीं है, 10,000 अभी भी लायबिलिटी है। इसका मतलब इसमें से कितना कमाया है? 1,90,000। यानी यहाँ इनकम होनी चाहिए थी 1,90,000, लेकिन नजर आ रही है 2 लाख, क्योंकि हमने इनिशियली पूरी की पूरी कलेक्शन को इनकम रिकॉर्ड कर लिया। अब गलत कर लिया ना हमने। रियलाइजेशन प्रिंसिपल बोलता है कि जितने की सर्विस अंजाम दी है वो आपकी इनकम होगी, और पूरी की पूरी इनकम रिकॉर्ड हुई थी। साल के दौरान तो चलता है क्योंकि हमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं करनी, लेकिन साल के एंड में जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। आज आपको कमीशन इनकम को कितना बनाना पड़ेगा? 1,90,000, और एक नया अकाउंट अनअर्न्ड कंसल्टेशन का ओपन करना पड़ेगा कितना? 10,000। इसके लिए आप एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तरीका वही है। 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट बनेगी। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? दिस इज ऑलवेज अवर क्वेश्चन। इनिशियली इनकम रिकॉर्ड किया हुआ है, इनकम 2 लाख लिखी है पूरी, तो 2 लाख इनकम नहीं है हमारी, तो 2 लाख इनकम, उस इनकम को क्या करेंगे हम? कम कंसल्टेशन इनकम को कम करके डेबिट करेंगे ना, क्रेडिट थोड़ी करेंगे। रेवेन्यू कम होती है तो डेबिट होती है, तो कंसल्टेशन इनकम को कम करके हम डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हम पर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कौन सी बढ़ेगी? अनअर्न्ड कंसल्टेशन। वही तरीका है। देखिए अभी हमने जो 1 पढ़ी थी ना इसकी डेफर्ड इनकम की 2A, उसमें इनिशियली लायबिलिटी थी, हमने लायबिलिटी को डेबिट किया था, कम किया था, इनकम को बढ़ाया था। यहाँ इनकम को कम करके लायबिलिटी बढ़ा रहे। अब हमारे पास इनिशियली रिकॉर्ड क्या हुआ था? इनकम या लायबिलिटी? तो अब हमने क्या रिकॉर्ड किया इस एंट्री में? लायबिलिटी। तो हमें अमाउंट किसका चाहिए? लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का अमाउंट क्या ये दे रहा है? दे रहा है, तो इसका मतलब इसी अमाउंट 10,000 से एंट्री बन जाएगी। और आप कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हैं इसको, ये तो मैंने तरीका बताया ना। डेफर्ड इनकम की एडजस्टमेंट यानी लायबिलिटी इनकम वाली एडजस्टमेंट में क्रेडिट वाला अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि जो क्रेडिट हो रहा होता है वही रिकॉर्ड हो रहा होता है। जबकि डेफर्ड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस और एसिड वाले में डेबिट वाला अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि डेबिट वाला ही बढ़कर रिकॉर्ड हो रहा होता है। अच्छा, ये आप कॉन्सेप्चुअली भी ले सकते हैं। देखिए ना, पहले इनकम रिकॉर्ड हुई थी ना 2 लाख, अब आपको लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। लायबिलिटी 10,000 है ना, और 10,000 से लायबिलिटी रिकॉर्ड करो,
और इनकम को 10,000 से कम करके 1,90,000 करना है तो 10,000 से ही कम करना पड़ेगा डेबिट करके। 10,000 से डेबिट करोगे 1,90,000 हो जाएगी वो खुद। नरेशन टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड कंसल्टेशन, अनअर्न्ड कंसल्टेशन का मैं रिकॉर्ड किया। अब इसकी पोस्टिंग कर लें आप। क्या हो रहा है, कंसल्टेशन इनकम डेबिट हो रही है 10,000, डेबिट कर लें 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में इसको हम डेबिट करेंगे बाय 10,000। अब इसका बैलेंस कर लें आप। बैलेंस आ गया कितना, 1,90,000। क्रेडिट में क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा अमाउंट। फिर इसके अलावा नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, कंसल्टेशन सॉरी अनअर्न्ड कंसल्टेशन का नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ क्रेडिट करेंगे 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे उसको। कितने से, 10,000 से। अब आप चेक करेंगे वो क्या बोल रहा था डाटा में, अनअर्न्ड कंसल्टेशन 10,000 होना चाहिए और अनअर्न्ड कंसल्टेशन 10,000 हो गई है। अब हमारे डाटा में कंसल्टेशन के 2 अकाउंट आ गए, एक इनकम का 1,90,000 से और एक लाइब्रेरी का 10,000 से। अब देखिए एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। दोबारा एक और आ गया, इनिशियली क्या रिकॉर्ड कर लिया, सर्विस इनकम 3 लाख, कब, अप्रैल 10 को। अब मैं बता रहा हूं ये एडवांस आया था अमाउंट, एडवांस आया था तो एंट्री क्या बनानी चाहिए थी उसको, कैश पूरी एंट्री बताए ना, कैश डेबिट 3 लाख, अनअर्न्ड सर्विस क्रेडिट 3 लाख। उसने कैश डेबिट करके पूरे को इनकम रिकॉर्ड कर लिया। तो एज पर 2023 अप्रैल 10 ये गलत था। लेकिन अगर साल के एंड में पूरा 3 लाख अर्न हो गया तो साल के एंड में सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल के एंड में हमारे पास डाटा आ रहा है कि हमने इनकम कमाई है 2,85,000, जबकि इनकम ऊपर कितनी रिकॉर्ड कर ली हमने, 3 लाख। इसका मतलब है 3 लाख कलेक्ट हुए थे कस्टमर से, जिसमें से इनकम कितनी कमाई है, 2,85,000। कितना अमाउंट अब भी हम पर लायबिलिटी है, 15,000। यानी जो 3 लाख कलेक्ट हुए थे वो 2 हिस्से कर दिए हमने, 2,85,000 इनकम है, 15,000 लायबिलिटी है। लेकिन हमारे पास अभी पूरी की पूरी ही इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हुई थी, एंड दिस इज रॉन्ग। अब हमें एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी 2023 कब, दिसंबर 31। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है एडजस्टमेंट। क्या बनाएंगे हम, इनिशियली हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ, इनकम या लायबिलिटी, इनकम। तो इनकम को मजीद बढ़ाऊं, कम करेंगे, इनकम को कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि वो इनकम जो ऊपर लिखी हुई है ना वो ज्यादा लिखी हुई है, 3 लाख की इनकम लिखी हुई है, उसमें इनकम 2,85,000 होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं इनकम को कम कर रहा हूं। इनकम को कम करने का रीजन क्या है कि वो इनकम ऊपर ज्यादा लिखी हुई है। सर्विस इनकम डेबिट और अनअर्न्ड सर्विस, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड सर्विस क्रेडिट हो जाएगी। ओके, अब मैंने इस एंट्री में फिर किसको रिकॉर्ड किया, इनकम को, लायबिलिटी को। ओके, इनकम तो पहले से रिकॉर्डेड थी, इनकम को कम करके डेबिट किया, लायबिलिटी को बढ़ाया है, जिसको बढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड होता है। तो नरेशन आएगी टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड सर्विस या टू एडजस्ट सर्विस इनकम। अब हमें अमाउंट किसका चाहिए, इनकम का या लायबिलिटी का, लायबिलिटी का। तो लायबिलिटी का अमाउंट गिवन है क्या, नहीं गिवन। तो 3 लाख की इनकम पहले रिकॉर्ड हुई थी, असल में इनकम 2,85,000 है। इसका मतलब है 15,000 का जो अमाउंट है वो हमने कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन अर्न नहीं किया, तो वो लायबिलिटी हो गई ना हम पर। तो 15,000 से आप इनकम को कम करेंगे और 15,000 से लायबिलिटी बढ़ाएंगे। अब इसको पोस्ट कर देंगे कैसे, सर्विस इनकम डेबिट हो रही है 2023 दिसंबर 31 को, कितने से डेबिट हो रही है एडजस्टमेंट में, 15,000 से। अब इसकी वो कर लें आप, बैलेंस निकाल लें जी। बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है कितना, 2,85,000। इसी तरीके से एक नया अकाउंट ओपन हो गया हमारा, क्या नाम है उसका, अनअर्न्ड सर्विस। और अनअर्न्ड सर्विस क्या हो रही है, क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट कब, 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रही है कितने से, 15,000 से। जब एडजस्टमेंट बन जाए तो आप देखें क्या बोल रहा था वो बोल रहा है डाटा में सर्विस इनकम 2,85,000 होनी चाहिए और हमारी सर्विस इनकम 2,85,000 हो चुकी है। इसका मतलब है एडजस्टमेंट सही है। तो अभी जब आने के बाद आज हमने डेफर्ड इनकम की एडजस्टमेंट पढ़ी, और उसमें हमने देखा कि हमें ये देखना होता है कि इनिशियली जो अकाउंट ओपन हुआ है वो लायबिलिटी का है या इनकम का है। अगर इनिशियली अकाउंट लायबिलिटी का ओपन हुआ है, इसका मतलब है जो एडवांस हमें मिला था हमने उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। तो फिर साल के एंड में अगर पूरी लायबिलिटी अर्न हो गई तो पूरी लायबिलिटी कम करके इनकम बढ़ा देंगे, और पार्शियल अर्न हुई है तब भी यही करेंगे, लायबिलिटी को कम करके डेबिट करेंगे, इनकम को बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। अमाउंट चाहिए होगा इनकम का, वो दिया तो ले लेंगे वरना माइनस कर लेंगे।
लेकिन अगर इनिशियली आपने कलेक्शन को इनकम रिकॉर्ड कर लिया है, साल के एंड में मालूम चल रहा है कि पूरी इनकम ही है, तो फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साल के एंड में मालूम चल रहा है नहीं पूरी इनकम नहीं है, इसमें लायबिलिटी भी है, तो भी इनकम को कम करके डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करना पड़ेगा। द कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक डेफर्ड एक्सपेंस। दीज टू एडजस्टमेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, क्योंकि ये सिलेबस में आगे हर जगह इन्वॉल्व है, लेकिन मजीद इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे आप एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ेंगे, मैंने उसको 6 बनाया, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है वो अलग चैप्टर के तौर पर आएगी, उसका अलग से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और अकाउंटिंग साइकिल में भी आ सकता है। वो डेप्रिसिएशन का भी अलग से चैप्टर है। बहरहाल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ओके, अब ये मैंने एडजस्टमेंट नंबर 2 की प्रैक्टिस बनाई है, मिक्स प्रैक्टिस। मिक्स मतलब इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2A भी है, B भी है। इनिशियली ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई हो, और इनिशियली ऐसा हो सकता है कि एसेट रिकॉर्ड हुआ हो। नाउ यू विल टेल मी कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सही, आप मुझे बताएं कि मैं एंट्री बनाऊं 2023 दिसंबर 31 को, क्या एंट्री बनानी है मुझे बताइए। एडवर्टाइजिंग इनकम को क्या करूं, डेबिट, क्योंकि इनिशियली वो इनकम रिकॉर्ड हुई तो कम करेंगे। एडवर्टाइजिंग इनकम डेबिट, हाँ, और एडवर्टाइजिंग इनकम क्रेडिट, अनअर्न्ड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। नरेशन क्या आएगी, टू एडजस्ट एडजस्ट नहीं लिख सकता, टू एडजस्ट एडवर्टाइजिंग इनकम। अच्छा, फिर अमाउंट चाहिए मुझे, क्या अमाउंट आएगा, 40,000। क्यों, क्योंकि मुझे तो लायबिलिटी का अमाउंट चाहिए ना, और यहाँ इनकम का दे रहा है, तो माइनस करके अमाउंट ले लूंगा 40,000। इस तरीके से हमारी एजेंट बन के पोस्ट कर लेंगे। एडवर्टाइजिंग इनकम डेबिट हो रही है 2023 दिसंबर 31 को, एडजस्टमेंट में कितने से, 40,000 से। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, पोस्टिंग करने का बैलेंस कर लो। क्रेडिट में ज्यादा है, कितना है, 1,90,000 रुपये। कहाँ जा रही है आजकल, 1,90,000। और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारे पास, अनअर्न्ड एडवर्टाइजिंग। क्रेडिट करेंगे इसको, क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 2023 दिसंबर 31। अच्छा, अब एक मोड़ आने वाला है, बता रहा हूं। ये दोनों एडजस्टमेंट, डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड इनकम, इनको बनाने के तरीके एक थे। इनमें देखना पड़ता था इनिशियली क्या लिखा है, एसेट लिखा है, एक्सपेंस लिखा है, लायबिलिटी लिखा है, इनकम लिखा है, और जो पहले से होता था उसमें कमी करनी पड़ती थी, दूसरे को रिकॉर्ड करना पड़ता था। सिमिलर टाइप की थी, लेकिन अब जो आएंगी ना वो थोड़ी, वो इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, मैं भी आपको रीजन बता दूं। एडजस्टमेंट कितने से आएगा, 40,000 से। अब आप देखें डाटा में क्या लिखा हुआ था, एडवर्टाइजिंग इनकम 1,90,000 होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग इनकम 1,90,000 हो गई, इसका मतलब है हमारी एडजस्टमेंट करेक्ट है। जी, ये वाली बताएं। चलें, पेंटिंग का काम हम करते हैं। हमने एडवांस पेंटिंग का अमाउंट कलेक्ट किया हुआ है 3,70,000, और उसका लायबिलिटी लिखा हुआ है जी। कब एंट्री बनेगी, 2023 दिसंबर 31 को। हाँ बनाओ, चलो। अनअर्न्ड पेंटिंग कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी इनकम बन चुकी होगी ना, या बता भी नीचे बता भी रहा है कि 3,10,000 की इनकम बन चुकी है। तब आप क्या करेंगे, अनअर्न्ड पेंटिंग डेबिट, पेंटिंग इनकम क्रेडिट। छुट्टी नहीं कीजिएगा प्लीज अपने लिए। नरेशन टू रिकॉर्ड पेंटिंग इनकम जी। चलें, कितना आएगा ये, अब हमें चाहिए इनकम का अमाउंट, और इनकम का अमाउंट नीचे दिया हुआ है, तो 3,10,000 से एंट्री बना देंगे। अब आपके पास पोस्टिंग करेंगे 2023 दिसंबर 31 को पेंटिंग इनकम डेबिट हो रही है। एडजस्टमेंट में कितने से डेबिट हो रही है, 3,10,000 से, और नया अकाउंट ओपन हो रहा है किसका, पेंटिंग इनकम का, और ये क्रेडिट हो रहा है 2023 दिसंबर 31 में। एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है कितना, 3,00,000। अब आप देखें, पहले तो बैलेंस निकालें, ऊपर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, डेबिट में
क्रेडिट में बैलेंस आएगा ना, क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है, कितना बैलेंस आएगा? 3 लाख सिर्फ 60,000। अब वो देखिए क्या बोल रहा था नीचे डाटा में, पेंटिंग इनकम 1,30,000 होनी चाहिए, पेंटिंग इनकम 1,30,000 ही है, इसका मतलब हमारा डाटा ठीक है। 3,10,000 होनी चाहिए तो 3,10,000 है। ओके ओके, अब सुनिएगा जरा, देखिए अब जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना अगली, वो इनसे डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट क्या है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी इनकम वाली आपने एक्सपेंस और एसिड वाली जैसे पढ़ी थी, उसमें क्या था, हमने पेमेंट कर दी थी एडवांस, तो वो हमारा एसिड था। फॉर एग्जाम्पल हमने एडवांस रेंट पे किया था, एडवांस रेंट रिसीव करेंगे तो वो लायबिलिटी होगी, अनअर्न्ड रेंट। एडवांस रेंट पे करेंगे तो वो आपका एसिड होगा, प्रीपेड रेंट। फर्क करिएगा इसमें, मैंने एडवांस रेंट पे किया, प्रीपेड रेंट, मैं उसे एसिड भी रिकॉर्ड कर सकता था, एक्सपेंस भी मैंने एसिड रिकॉर्ड कर लिया। साल के एंड में क्या हुआ था, फिर एसिड कम होकर क्रेडिट हुआ था, एक्सपेंस बढ़ के डेबिट हो गया था। लेकिन अगर मैंने उसे इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया तो फिर हम बाद में देखते थे कि जो मैंने रेंट पे किया था 10 लाख, उसको मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था इनिशियली, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10 लाख, हालांकि वो एक्सपेंस नहीं था, मैंने एक्सपेंस लिख दिया था। अब साल का एंड आया, मुझे मालूम चला कि नहीं एक्सपेंस 9 लाख है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस को कम करेंगे, कितने से कम करेंगे, 1 लाख से। एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करूंगा और एसिड को बढ़ाऊंगा। अब अगर मैं ये कहूं, गौर से सुनना, कि मैंने 10 लाख रुपए का रेंट रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था, उसको एंट्री क्या बना दी थी साल के दौरान, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 10 लाख। साल का जब एंड आया तो मुझे मालूम चला कि रेंट 10 लाख नहीं था, 12 लाख है। इसका मतलब है भाई मुझे 12 लाख का रेंट इस साल का देना था, जिसमें 10 लाख तो मैं पहले दे चुका हूं। इसका मतलब वो 10 लाख में से कोई भी मेरा एसिड नहीं बचा, वो पूरा का पूरा एक्सपेंस हो चुका है। और मजीद, हाँ मजीद 2 लाख रुपए का मुझ पर रेंट है जो मुझे पे करना है, मैंने पे नहीं किया। पे तो मैंने सिर्फ 10 लाख किया था, लेकिन असल में रेंट का एक्सपेंस 12 लाख है। 12 लाख होने का मतलब है 2 लाख अभी मैंने पे नहीं किए। तो फिर ये क्या होगा, इसमें एक्सपेंस बढ़ाऊंगा कम करूंगा, मजीद बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो 10 लाख था उसमें से कुछ भी नहीं बचा, वो सब एक्सपायर हो गया। ये मुझे कैसे मालूम चला पूरा एक्सपायर हो गया, हमारे पास ऑलरेडी रेंट एक्सपेंस 10 लाख लिखा हुआ है और हमारे पास डाटा और एडजस्टमेंट आया मैनेजमेंट की तरफ से कि एक्सपेंस हमारा रेंट का 10 लाख नहीं 12 लाख है। तो फिर हमने एनालाइज किया, यार 10 लाख तो हमने ऑलरेडी पहले पे कर दिए थे, इस साल का एक्सपेंस 12 लाख है, इसका मतलब है 2 लाख हमें मजीद पे करना है जो हमने पे नहीं किया। इसके लिए मुझे एक्सपेंस को कम नहीं करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट की तरफ से ये डाटा आता एक्सपेंस 9 लाख है, फिर हम वो पुराना वाला काम करते, हम बोलते नहीं एक्सपेंस तो 9 लाख है और हमने तो पूरा 10 लाख लिख दिया। इसका मतलब है 10 लाख की जो पेमेंट हुई थी उसमें 9 लाख हमारा यूज हो गया, 1 लाख यूज नहीं हुआ, 1 लाख हमारा एसिड है। एक्सपेंस को कम करके एसिड बनाओ, ये एसिड कब एक्सपेंस बनेगा, अगले साल, अगले साल बनेगा जब हम। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। इसमें ये बहुत सारी चीजों में होता है। मिसाल के तौर पर आप एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हैं, हर मर्तबा की सैलरी अगले महीने दे रहे होते हैं नॉर्मली, तो जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। अब अगर फॉर एग्जाम्पल 1 महीने की सैलरी आपकी 1 लाख रुपए है और दिसंबर 31 जब आएगा ना तो आपने नवंबर तक की सैलरी पे की हुई होगी। दिसंबर की सैलरी तो आप अगले साल पे करेंगे, जनवरी में, अगले साल 2024 में पे करेंगे, 23 में तो पे नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताएं कितना सैलरी का एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड हुआ होगा, 11 लाख। 12 महीने का नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा ना। जनवरी की हम पेमेंट करते हैं ना फरवरी में, फरवरी में एंट्री बनाते हैं सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रिकॉर्ड कितना हुआ होगा ये पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कितना एक्सपेंस होना चाहिए। हमारे पास दिसंबर 31 जब आएगा तो हमारे पास एडजस्टमेंट से पहले कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, सिर्फ 11 लाख। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ 11 महीने का रेंट पे किया हुआ होगा, 11 महीने की सैलरी पे की हुई होगी। बाकी जो सैलरी बच गई दिसंबर की वो तो अभी हमने पे नहीं की, वो पे कब करेंगे, पे ना होने की वजह से वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या रिकॉर्ड होना चाहिए इस साल, उसको होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉइज ने हमें सर्विसेज कब दी है, इस साल मेहनत की है इस साल, तो इस साल एम्प्लॉइज की सर्विसेज से हमें फायदा हुआ होगा ना। तो मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ये एक्सपेंस इस साल का है। हम क्या करें, क्या एम्प्लॉइज को दिसंबर में पेमेंट कर दें, पेमेंट तो हम जनवरी में ही करेंगे, लेकिन एक्सपेंस को तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम एक्सपेंस को दिसंबर में बढ़ाएंगे, सैलरी के एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे। मजीद ऑलरेडी हमारे पास एक्सपेंस 11 लाख से अकाउंट में मौजूद होगा, 1 लाख से मजीद एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, लेकिन पे नहीं करेंगे। पे नहीं करेंगे तो आप बताइए बाजी, क्रेडिट क्या होगा, रेंट एक्सपेंस तो डेबिट करना पड़ेगा आपको 1 लाख से मजीद।
दिसंबर 31 को ही डेबिट करना पड़ेगा, हालांकि पेमेंट अभी नहीं कर रहे। देखिए इधर है, दिसंबर 31 को आप बोलेंगे भाई कि दिसंबर 31 को मजीद एंट्री बनाओ और सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दो 1 लाख से ही। 1 लाख का मजीद एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन 1 लाख से आप कैश तो क्रेडिट नहीं करेंगी ना, कैश तो आप अगले साल देंगी, तभी क्रेडिट क्या करेंगी? उनको बनाने देना बेटा, आप लोग नहीं बोले। हाँ बेटा, आप पहली क्लास ले रही हैं क्या? क्यों पहली क्लास में? बेटा खामोश बैठिए, आप आगे देखो ना, आप फजूल में मैं आपको टाइट करके बाहर भेज दूंगा। हाँ ऐसा संडे को, अभी तो पीछे और भी क्लासेस, आप एक क्लास भी नहीं ली ना आपने। हाँ बेटा आप बताएं, लाइबिलिटी क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे का पैसा मौजूद है ना बेटा, हमारे पास एम्प्लॉइज का पैसा मौजूद है जो हमने उनको नहीं दिया, तो हमें लाइबिलिटी बढ़ानी चाहिए। तो आप ही बताइए क्या टाइटल लिखूं लाइबिलिटी का? अकाउंट पेबल। नेक्स्ट ईयर जब देंगे तो लाइबिलिटी को कम करके कैश दे देंगे। हाँ अभी ये तो दिसंबर 31 को लाइबिलिटी का टाइटल क्या लिखूं? टाइटल लाइबिलिटी को क्या नाम दूं ये पूछ रहा हूं। अकाउंट पेबल दे सकता हूं? हाँ, लेकिन यहां पर अकाउंट पेबल यूज होता है नॉर्मली जब हम मर्चेंडाइज या सप्लाईज या कोई दूसरी चीजें। इधर आप सैलरीज पेबल लिखेंगे, रेंट होता तो रेंट पेबल। तो देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट कब बनती है? जब मजीद एक्सपेंस इनकर हो गया हो लेकिन हमने पे नहीं किया। और खुशखबरी क्या है, ये एडजस्टमेंट हमेशा ऐसी बनेगी। आंधी है, तूफान है, एडजस्टमेंट नंबर 3 यही, ऐसे कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड का मतलब पेबल है। एक्रूड का मतलब ये है कि एक्सपेंस हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया, इनकर हो गया, फवाइद ले लिए लेकिन पेमेंट नहीं की, तो उस वक्त ये एंट्री बनाएंगे। रेंट होता अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल आपने बिल्डिंग यूज की, एक्रूड मींस पेबल। अभी मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा, अभी तो ऐसी बात हो रही है। अगर पूरे साल का रेंट आप पे करते हुए आ रहे हैं लेकिन दिसंबर के महीने का या नवंबर दिसंबर 2 महीने का रेंट आपने पे नहीं किया, जो कि आप अगले साल पे करेंगे, लेकिन क्योंकि उस बिल्डिंग को आपने नवंबर दिसंबर में यूज किया है तो उसका जो रेलेवेंट रेंट है वो आपका इस साल का एक्सपेंस है या अगले साल का एक्सपेंस है। तो इसी साल के एंड में आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, रेंट एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे। 1 महीने का 30,000 रेंट है तो 60,000 रुपए रेंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं कर सकते आप, रेंट पेबल क्रेडिट करेंगे। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3, और ये भी प्रैक्टिस मैं आपको भेज दूंगा, कर लेना। एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए, अगले साल जब पेमेंट करेंगे ना तो उससे हम लायबिलिटी को कम करके डेबिट कर देंगे, कैश को कम करके क्रेडिट कर देंगे। वो अगले साल की कहानी मैं आपको बताता हूं। इधर आइए आप थोड़े, ये देखें आप, ये हमने एडजस्टमेंट का डाटा बनाया हुआ है। एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस मींस एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड। इनकर्ड मींस यू हैव टेकन द बेनिफिट्स, यू हैव कंज्यूम्ड इट। इनकर्ड का मतलब ये होता है एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। तो जो एक्सपेंस होगा वो एक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। जबकि हमने पहले वाले क्या पढ़े थे? डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड एक्सपेंस मतलब पेमेंट सारी हो गई थी लेकिन उसमें तो कुछ एसेट था, कुछ एक्सपेंस था। यहां तो ये है कि पेमेंट जो हो गई है वो तो एक्सपेंस हो ही गया, लेकिन उसके अलावा मजीद एक्सपेंस हुआ है जो हमने पे नहीं किया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट में 2023 दिसंबर 31 का बैलेंस आ रहा है 11 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? साल के दौरान 11 लाख रुपए की सैलरी आपने पे कर दी। साल के दौरान 11 लाख रुपए की सैलरी हमने पे कर दी, तो क्या एंट्री बनाई होगी साल के दौरान? हमने हर महीने बनी होगी एंट्री, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हर महीने ही एंट्री बनी होगी। तो मिलकर सारा अमाउंट कितना बन गया? 11 लाख। 1 महीने की एज्यूम करो सैलरी 1 लाख रुपए, और जब साल का एंड आया ना तो हमने देखा भाई सैलरी एक्सपेंस में 11 लाख रुपए लिखे हुए। अब नीचे अगर ये लिखा हुआ होता कि सैलरी एक्सपेंस 10 लाख है तो ये डेफर्ड एक्सपेंस हो जाता। 10 लाख है मतलब 11 लाख नहीं 10 लाख है, इसका मतलब होता है 1 लाख जो हमने पे किया हुआ है वो एडवांस है, फिर हम वो एसिड वाली एडजस्टमेंट बनाते। और अगर यहाँ लिखा हुआ होता नीचे कि प्रीपेड सैलरीज जो है वो 50,000 है तब भी वही होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस 12 लाख है
हमने कितनी रिकॉर्ड की हुई है ऊपर? 11 लाख। उस 11 लाख के बारे में बता रहा हूँ दोबारा, पे भी हो चुकी है, एक्सपायर भी हो चुकी है 11 लाख, पे भी हो गई, एक्सपायर भी हो गई, कुछ नहीं बचा उसमें, तो कुछ भी एसिड नहीं है। लेकिन होनी चाहिए सैलरी एक्सपेंस 12 लाख, तो 1 लाख की जो मजीद एक्सपेंस है वो इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। और क्यों नहीं हुआ हुआ? इसका रीजन नॉर्मली क्या होता है कि हमने पे नहीं किया तो रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब उसे लेकिन साल के एंड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने सर्विसेज ले ली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 लाख से रिकॉर्ड करूंगा ना मैं सैलरी एक्सपेंस को, तो 12 लाख हो जाएगा। इसी वजह से ये एंट्री कितने से बननी चाहिए? 1 लाख से। और एंट्री फिक्स है, एक्सपेंस बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ानी है, ये एंट्री हिलेगी। एक्रूड एक्सपेंस की यही एडजस्टमेंट रहेगी हमेशा। क्या एंट्री रहेगी? एक्सपेंस बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ानी है। एक्सपेंस बढ़ा के डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा के क्रेडिट। एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, जो हमने पीछे पढ़ी है, उसमें आपको देखना पड़ता है मैं एंट्री क्या बनाऊं। उसमें कुछ भी हो सकता है, एसिड भी बढ़ा सकते हो, लायबिलिटी एसिड भी बढ़ा सकते हो और एक्सपेंस भी बढ़ा सकते हो। उसमें एंट्री चेंज हो रही थी। डेफर्ड एक्सपेंस में 2 तरीके से एंट्री बन रही थी, कभी एक्सपेंस बढ़ा रहे थे, कभी एसिड बढ़ा रहे थे। और डेफर्ड रेवेन्यू में भी 2 तरीके से बनी थी। यहाँ पे एंट्री फिक्स है, कभी भी नहीं हिलेगी ये एंट्री। जैसे जैसे एडजस्टमेंट में आगे बढ़ता है ना, एंट्रीज फिक्स होती चली जाती है। अभी यहाँ पे एंट्री तो फिक्स हो गई, लेकिन डाटा से आपको पहचानना पड़ेगा कि आया कि ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है या नहीं। Is there any difference between accrued expense and deferred expense? Deferred expense में पेमेंट हो गई, उसमें तो कुछ एसिड है, कुछ एक्सपेंस है। इसमें पेमेंट हो गई लेकिन मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। अब इस करके जो मैंने डाटा लिखा हुआ है ना नीचे, यही इस एडजस्टमेंट को पहचानने का तरीका है। यानी इनमें से कोई भी डाटा आपको लिखा हुआ, याद कर लीजिएगा इसको समझने के बाद, इनमें से कोई भी डाटा लिखा हुआ आ गया तो ये एक्रूड एक्सपेंस होगा। एक्रूड एक्सपेंस में एक्सपेंस बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ाओ। पहले एंट्री बनाओ, चलो मुझे, फिर मैं आपको इस डाटा पर लेके जाता हूँ। 2023 दिसंबर 31 को मैं एडजस्टमेंट पास करूंगा। क्या बनेगी? सैलरी एक्सपेंस को मजीद बढ़ाना है। वो जो मैंने लेजर में डेट लिखी ना दिसंबर 31, वो इस वजह से लिखी हुई है कि सारे मंथ्स की जो सैलरीज थी ना उनको सम करके मैंने 11 लाख लिख दिया। अगर मैं पर मंथ वाली पोस्टिंग करूंगा तो अकाउंट बड़ा हो जाएगा, फिर हर महीने की डेट आ रही होगी, फिर 1-1 लाख रुपए 11 मरतबा लिखा हुआ होगा। तो मैंने उसको सम करके दिसंबर 31 का एडजस्टमेंट से पहले का टोटल लिख दिया। लेकिन ये एडजस्टमेंट से पहले का टोटल है, सही है, अनएडजस्टेड है। सही है, जरूरी नहीं है कि जो लेजर है उसमें साल के दौरान की डेट लिखी हुई हो, साल के एंड की डेट भी लिख सकता है, वो बैलेंस करके साल के एंड की डेट लिख देगा। उसको आप इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करें। वो मैंने आपको डेट्स क्यों लिख के नहीं साल के दौरान की, आपको समझाने के लिए। साल के एंड की डेट भी आ सकती है, साल के एंड की डेट है लेजर में या साल के दौरान की है, बनाने का तरीका वही होगा एंट्री को। साल के एंड की डेट का मतलब क्या होता है कि उसने सारे अकाउंट को बैलेंस करके टोटल दे दिया। अच्छा, अब मैं सैलरी एक्सपेंस को डेबिट तो करूंगा, 1 लाख से करूंगा ना, क्योंकि मेरा एक्सपेंस ऊपर कितना लिखा हुआ है 11 लाख, करना कितना है 12 लाख। लेकिन मैं कैश क्रेडिट नहीं कर सकता। कैश मुझे अगले महीने यानी अगले साल, अगले महीने ही होगा ना, वो दिसंबर 31 2023 है, 2024 जनवरी 5-6 को मैं पेमेंट कर दूंगा सैलरी की। इसी वजह से अभी तो फिलहाल मैं क्या लिखूंगा, सैलरीज पेबल। और जब आएगा ना जनवरी 5 2024, उस दिन आप सैलरी पेबल को डेबिट करके कम कर देंगे और कैश को कम करके क्रेडिट कर देंगे। वो अभी हम नहीं कर रहे, हम तो एडजस्टमेंट बना रहे हैं दिसंबर 31 को। मुझे बताएं मैंने किस चीज को रिकॉर्ड किया है, सैलरी पेबल को। तो टू रिकॉर्ड सैलरीज पेबल, बातें करना अलाउ नहीं। इफ यू हैव नॉट स्टडीड द टॉपिक्स बिफोर इट, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आपको पहले वो टॉपिक पढ़ने चाहिए। क्लास तमाम क्लासेस लेना देते, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो शुरू में टीचर क्या करेगा, बेस बनाएगा ना, डायरेक्ट थोड़ी पढ़ाएगा। सारे बेसिक टॉपिक होते हैं शुरू। बाद में अगर आप ये अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने के बाद एक टॉपिक में छुट्टी कर लो तो पूरे टॉपिक में छुट्टी कर लो, अगले टॉपिक में आओ तो अगला टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन अकाउंटिंग साइकिल के अंदर अगर आप छुट्टियां करके पढ़ोगे तो पूरी अकाउंटिंग बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये अकाउंटिंग का बेस टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। आप हाका बैडनर की बुक मैंने भेजी ना आपको, अपलोड हुई हुई है, डाउनलोड करना उसको, उसमें देखना पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा सब अकाउंटिंग साइकिल पे है। एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये वो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो सारा इन्हीं पर है और यही हम सीखेंगे इसमें। अच्छा, अब इसकी पोस्टिंग अगर मैं करूं तो मेरे पास नया अकाउंट कौन सा ओपन हो रहा है, सैलरीज पेबल। अभी आप लोग क्लास लें, उसके बाद बात करते हैं। मैंने ये सारे लेक्चर्स में रिकॉर्ड करता हूं, आपको पता होगा। प्रीवियस जो बैच चल रहा था हमारा सेक्शन ए वाला, वो तो एंड होने वाला है। हाँ, अब सेक्शन जी जो हमारा चल रहा है, ये
इसमें ज्यादा लेक्चर्स नहीं हुए, कितने हुए होंगे? 9 क्लासेस हो गई। हाँ, दे आर रिकवरेबल, इनको आप रिकवर कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते आप। आज 9th नहीं 10th क्लास है। तो आप कोशिश करें कि हमें पकड़ लें टॉपिक में पकड़ने के लिए आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह रहम फरमाए। एडजस्टमेंट देखिए, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के उस्ताद, 2 तरीके। एक होता है रट्टे वाला और एक होता है समझ के करने वाला। रट्टे वाले तरीके में ये होगा कि आपको हमेशा मेरी जरूरत पड़ेगी, ये बता दे वो बता दे। जबकि अगर हम समझ के करेंगे तो आप फिर खुद ऑटो बन सकते हो, खुद काम कर सकते हो, आगे आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वही काम करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि हम आपको समझा के चलें ताकि फिर आगे आप लोग खुद ब खुद काम कर सको। लेकिन उसके लिए एक रिक्वायर्ड हार्ड वर्किंग लेवल है जो अगर पुट ना किया जाए तो बर्बादी हो जाएगी। उसके लिए 3 चीजें हैं। लास्ट में सेक्शन ए वालों को भी बता रहा था। सबसे पहले चीज है क्लास लेना, सबसे पहली चीज। यही छोड़ दी तो बस खत्म, कुछ भी नहीं है। क्लास ही नहीं लिया आपने तो फिर क्या है, दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं है आपकी। क्लास लेना सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जो मैंने करवाया था क्लास में उसको आपको घर पर जाके राइटिंग में सॉल्व करना है। तीसरा, फिर प्रैक्टिस करनी है एडिशनल और टॉपिक्स को रिवाइज रखना है। ये आपको स्ट्रांग करेगा। किसी भी सब्जेक्ट में यही होता है। अब अगर आप क्लास ले रहे हैं लेकिन जो मैंने सॉल्व करवाया था वही सॉल्व नहीं किया तो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे आप। या मैंने जो सॉल्व किया वो तो किया, प्रैक्टिस नहीं की तो आप थोड़े वीक होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। प्रैक्टिस भी किए तो आप फिर प्रो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लास ही नहीं ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं यार मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करूंगा, मेरी वाली प्रैक्टिस भी नहीं की और डायरेक्ट प्रैक्टिस जो मैंने दी है एंड वाली वो कर रहे हैं सॉल्व, तो क्या होगा आपसे? या क्लास भी नहीं ली, मेरी प्रैक्टिस कर रहे हो सॉल्व जो मैं कर रहा हूँ इधर बैठ के, तो भी नहीं होगी आपसे। तो प्लीज ये स्टेप्स फॉलो करें। क्लास लें पहले तो, फिर जो मैंने करवाया था उसको राइटिंग में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको फीलिंग आ रही नहीं मुझसे हो रहा है तो 1-2 करके फिर ओरल रिवाइज करें और फिर जो मैंने प्रैक्टिस दी उसको सॉल्व करें। आगे मैं प्रैक्टिस दूंगा ना, टॉपिक खत्म हो गया प्रैक्टिस दूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी दी थी। ये पूरे स्टेप्स हैं, इनको करेंगे तो फिर जिंदगी आसान होगी वरना बर्बाद हो जाएगी। सैलरी पेमेंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से। अब आप मुझे बताएं सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है ना 1 लाख से, तो मैं एडजस्टमेंट में आऊंगा यहाँ पर। अरे बेटा नहीं करिए टिक टिक, 1 लाख रुपए से डेबिट करूंगा और यहाँ लिखूंगा 31 दिसंबर 31। अब इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? 12 लाख। अब मैं आपको दूसरे डाटा के बारे में जरा बताता हूँ, और से देखिएगा। देखिए इसमें डाटा क्या क्या आ सकता है। एक डाटा तो आ सकता है कि सैलरी एक्सपेंस 12 लाख, तो आप माइनस करके मालूम कर लेंगे 1 लाख से बढ़ गया। या फिर इसके बाद वाला डाटा देखें क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेबिल। पेबिल मतलब अभी अदा नहीं हुआ। कितना अदा नहीं हुई थी सैलरी? 1 लाख, जब भी तो उसने 1 लाख लिखा हुआ उसमें। यानी सैलरी पेबिल का जो टाइटल आएगा उसमें वो आपको टोटल सैलरी नहीं बताएगा, डायरेक्ट वो अमाउंट ऑफ सैलरी बता देगा जो अनरिकॉर्डेड है। तो बस आप क्या करेंगे, उसको उतने से ही एंट्री बनाएंगे आप। पेबिल वाले में वही अमाउंट आएगा। आगे जितना भी लिखा हुआ है ना, असल में वो पेबिल ही लिखा हुआ है। अनपेड का मतलब क्या होता है? पेबिल। एक्रूड मतलब क्या होता है? पेबिल। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? पेबिल। और आखिर में क्या लिखा हुआ है देखिए, इनकर्ड बट नॉट पेड। इसका नॉट पेड का मतलब क्या होता है? पेबिल। यानी कि ये जो मैंने डाटा दिया आपको, इसमें ये पेबिल, अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, इनकर्ड बट नॉट पेड, ये एक ही लफ्ज है, एक ही मीनिंग है इनके, इन सब का मतलब पेबिल है। मैंने क्यों लिखा है ये? तो कभी किसी लफ्ज से आएगा, कभी किसी वर्ड कोई फ्रेज आएगा, तो आपको गौर से ये याद रखना। मतलब 2 ही किस तरीके से डाटा दे सकता है, इसका मतलब ये होगा। या तो डाटा में सैलरी एक्सपेंस का अमाउंट दे देगा जो बढ़ा हुआ होगा, या फिर पेबिल का अमाउंट दे देगा। अगर एक्सपेंस का अमाउंट दिया है तो जाहिर सी बात है हमें माइनस करके एंट्री बनानी पड़ेगी ना। और अगर पेबिल का अमाउंट दे दिया तो हम वही अमाउंट ले लेंगे। पेबिल मतलब पेबिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनमें से कोई भी वर्ड्स लिख दे तो आप वही अमाउंट लेने का चक्कर है इसमें। एंट्री फिक्स है, आंधी है, तूफान है। इफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट अ डाटा गिवन इज ऑफ एक्रूड एक्सपेंस, बस एंट्री यही बनेगी। एक्सपेंस बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ाओ, एक्सपेंस बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ाओ। अमाउंट लेने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंस का टाइटल दिया हुआ है नीचे डाटा में तो माइनस करेंगे, और पेबिल, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और ये तमाम वर्ड्स दिए हुए तो वही अमाउंट ले लेंगे आप। देखिए अब इसमें आएगा, देखिए ये मैंने इसकी प्रैक्टिस दी हुई। टैक्स एक्सपेंस का ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ है 7,50,000 से। साल के एंड में डाटा आ रहा है टैक्स पेबल 3 लाख। इसका मतलब है मजीद लायबिलिटी है 3 लाख की जो हमने पे नहीं की, और जब पे ही नहीं की तो रिकॉर्ड भी नहीं की वो, तब हम क्या करेंगे? आप कुछ बोल रही थी, सवाल पूछा था मैंने बता दिया था।
अब देखिए पूरा डाटा जो लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने डाटा लिख के दिया एक साथ, इस डाटा में से नीचे सिर्फ एक ही डाटा आ रहा है पेबल वाला। तो आप क्या करें, पेबल वाले में वही अमाउंट आएगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है, मतलब एक्रूड एक्सपेंस, तो आपकी एंट्री बनाना आसान हो जाएगी। मुझे आप कैसे पहचानेंगे ये एडजस्टमेंट नंबर 3 है? डाटा से, डाटा से पहचानेंगे। यानी आपको ये डाटा याद कर लेना है। क्या डाटा? डाटा में या तो एक्सपेंस ऊपर के मुकाबले में बढ़ रहा होगा, अगर कम हो जाए ना एक्सपेंस तो फिर वो डेफर्ड एक्सपेंस हो जाएगा, वो एडजस्टमेंट नंबर 1 हो जाएगी। क्योंकि एक्सपेंस कम होने का, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें डाटा में लिखता डेफर्ड एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस 9 लाख, इसका मतलब होता है जो ऊपर 11 लाख की अदायगी हुई है ना, उसमें 9 लाख का एक्सपेंस है, बाकी 2 लाख का एसिड है प्रीपेड। फिर आप वो डेफर्ड एक्सपेंस के तरीके से सॉल्व करते। डेफर्ड एक्सपेंस का तरीका अलग है, उसमें क्या करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है इनिशियली रिकॉर्ड क्या हुआ है। इसमें इनिशियली का कोई चक्कर नहीं है। इसमें डाटा देखा आपने, ये डाटा नजर आया, आंख बंद करें, एंट्री बना दें, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट। एंट्री फिक्स है इसकी, बस अमाउंट लेते वक्त एहतियात करनी है। तो क्या स्टेप्स बने? एक्रूड एक्सपेंस के पहले पहचानो कि ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है या नहीं, और हमने पहचान लिया क्योंकि डाटा में पेबल लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब इस पेबल का मतलब क्या है कि जो ऊपर 7,50,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है ना, वो तो हो ही गया एक्सपेंस। इसके अलावा 3 लाख का मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। तो हम बोलेंगे सही है, कर लेते हैं, लेकिन पे तो अभी नहीं करेंगे, पे भी नहीं है। पे कब होगा? अगले साल पे करेंगे। 2023 दिसंबर 31 को हम एडजस्टमेंट बनाएंगे। फिक्स एंट्री है इसकी, हमेशा ही एक्सपेंस डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे? टैक्सेस एक्सपेंस डेबिट और टैक्सेस पेबल क्रेडिट। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस दूंगा ना, कंबाइंड प्रैक्टिस होगी, वो उसमें डेफर्ड एक्सपेंस भी होगा, डेफर्ड रेवेन्यू भी होगी, और डेफर्ड एक्रूड एक्सपेंस भी होगा, एक्रूड रेवेन्यू अभी आगे पढ़ा रहा हूं वो भी होगी, चारों मिक्स होंगी। उनको करने के लिए पहले आपको इनको देखना है। अगर आपको ये मुकम्मल तौर पर आती है, समझ में, आप कर सकते हैं इसको, राइटिंग में सॉल्व करके देखिएगा, एक एक जो आप कर रहे हैं कुछ कुछ कर लीजिएगा इसमें से, फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट दीजिएगा। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, एक लास्ट 1 महीने या 2 महीने पहले एक बच्ची आई, क्लास में नहीं थी, वो ऐसी पढ़ ली थी लेक्चर्स देख के, तो छोड़ के उसने पढ़े, उसे एडजस्टिंग एंट्री उसने देखी नहीं ना, उसने एडजस्टिंग एंट्री की प्रैक्टिस वो वाली की जो मैंने करवाई थी, और वो प्रैक्टिस जो मैं अभी आपको दूंगा ना मिक्स वाली, वो मेरे पास लेके आ रही है। बोले सर ये वाला मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो मैंने उससे पूछा डेफर्ड एक्सपेंस क्या होता है? बोली मुझे तो नहीं मालूम। अब आपको डेफर्ड एक्सपेंस ही नहीं पता और डेफर्ड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट का नहीं मालूम, तो फिर आप बनाओगे कैसे? उसमें सारी मिक्स है, उस पूरी एडजस्टमेंट में पहले तो ये पहचानना पड़ेगा कौन सी एडजस्टमेंट है ये, उसके बाद फिर उसे बनाना भी है जी। और वो प्रैक्टिस मुझसे स्टूडेंट्स ने बनवाई थी, बताया था मैंने आपको, वो मैंने खुद से थोड़ी बनाई थी। उन्होंने मुझे बोला कि सर हमने पढ़ लिया, आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन हम चाहते हैं चारों को मिक्स करके प्रैक्टिस दें, ताकि फिर हम खुद पहचाने कि कौन सी एडजस्टमेंट है जी। अब मुझे अमाउंट कौन सा चाहिए? 3 लाख, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेबिल का अमाउंट दिया हुआ हो तो डायरेक्ट वही अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। नरेशन टू एडजस्ट टैक्सेस एक्सपेंस। अब इसको पोस्ट करो। अच्छा इधर ऊपर आए, इस वाले एडजस्टमेंट में डाटा में जो है क्या वो अकाउंट में आया है या नहीं? डाटा में क्या लिखा हुआ था? सैलरी एक्सपेंस 12 लाख होना चाहिए, और सैलरी एक्सपेंस देखिए 12 लाख हो गया। और डाटा में क्या लिखा हुआ था? पे बिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सारा पे बिल ही है। ये कितना होना चाहिए? 1 लाख, और देखिए पे बिल कितना हो गया? 1 लाख। डाटा में जो है वो अकाउंट में आना चाहिए, आया है तो आपकी एडजस्टमेंट ठीक है। अच्छा अब इसको पोस्ट करो। नया अकाउंट कौन सा होगा? टैक्सेस पेबल, और क्रेडिट करेंगे 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में 3 लाख से। और इसके अलावा हमारे पास टैक्स एक्सपेंस देखिए एंट्री में डेबिट हो रहा है, जबकि डेफर्ड एक्सपेंस में क्या होता था? क्रेडिट होता था। हाँ यहाँ पर आप देखें 31 लिखकर एडजस्टमेंट जी 3 लाख। अब इसका टोटल कर लो, टोटल आ गया 10,50,000। मुझे एक बात बताएं, डाटा में क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस पेबल 3 लाख होना चाहिए, तो क्या टैक्सेस पेबल 3 लाख हो गया? क्या उसने टैक्स एक्सपेंस के बारे में डाटा में कुछ बोला? नहीं बोला, तो उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये बताएं। अब मैंने तो लिखा हुआ है एक्रूड एक्सपेंस, अभी तो मैं सारी एडजस्टमेंट एक जैसी एक साथ करवा रहा हूं ना, तो आप तो अभी फौरन बता सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप कैसे पहचानेंगे? आपने डाटा देखा, लिखा हुआ आ रहा है आउटस्टैंडिंग। पहले आपको ये नहीं देखना है कि जो एडजस्टमेंट आपको दी जा रही है वो डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड एक्सपेंस की है। डेफर्ड रेवेन्यू डेफर्ड एक्सपेंस को बाद में बाद में लिखिएगा।
पहले आप किसको देखेंगे कि डाटा में एक्रूड वाला डाटा तो नहीं आ रहा, इसको पहचानना आसान काम है। आपने देखा एक्सपेंस बढ़ रहा है या आपने देखा अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, एक्रूड, इनमें से कुछ लिखा हुआ है, बस फिर आपको डेफर्ड के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री बना देंगे एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। इट मींस टू पास द एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंस एंड टू रिकॉग्नाइज दिस इज इजियर देन डेफर्ड एक्सपेंस। आसान है ना, बनाना भी आसान है, पहचानना भी आसान है। तो आपने पहचान लिया कौन सी एडजस्टमेंट है, डेफर्ड एक्सपेंस है, एक्रूड एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस मतलब मजीद पेमेंट करनी है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग ना स्टूडेंट नहीं जानते, भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक्रूड मींस एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, इनकर्ड मींस बेनिफिट मिल गया, यूज हो गया। हाँ, अब इनकर्ड का मतलब याद रखें, जब भी कहा जाए इनकर हो गया इसका मतलब है यूज हो गया, बेनिफिट मिल गया, इनकर हो गया। और एक्रूड में दोनों चीजें आती है, इनकर भी हो गया लेकिन पे नहीं हुआ। अब मुझे बताएं आप क्या करूंगा, मैं एक्सपेंस बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि 42,500 से आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स यहाँ पेबिल है, यूटिलिटीज, बिजली, गैस वगैरह के बिल आए साल के दौरान, तो 3,82,345 से हमने बिल पे भी कर दिए, एक्सपेंस भी हो गए थे वो। लेकिन अभी आखिरी महीने का बिल आया है ये, जो पेमेंट हम अगले साल करेंगे, अगले महीने मतलब। तो दिसंबर 31 आया आज, तो अगला साल तो अगला ही महीना है। तो अभी इसी तरीके से होता है आपके पास बिजली, गैस वगैरह का बिल कब आता है, यूज करने के बाद। जैसे बिल आपके पास आए आप एंट्री बना सकते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबल क्रेडिट, और जिस दिन पे करें उस दिन आप एंट्री बना सकते हैं यूटिलिटी पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। यूटिलिटी पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट की एंट्री जो अगले साल बनेगी, क्या ये एडजस्टिंग एंट्री है? नहीं, वो जनरल एंट्री है। एडजस्टिंग एंट्री ये वाली है जो अभी बना रहे हैं, क्या बनेगी? यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटी पेबल क्रेडिट लिख सकते हैं। वो हम पेबल की जगह पे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यूटिलिटीज पेबल ही लिखेंगे ताकि एंट्री एक जैसी लगे। जरूरी नहीं है आप दोनों लिख सकते हो। भाई मैं अगर पेबल की जगह पे आउटस्टैंडिंग लिख दूं यहाँ पे यूटिलिटी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, या मैं लिख दूं एक्रूड यूटिलिटी क्रेडिट, सही है। नरेशन, अब मुझे बताइए ये जो मैंने एंट्री बनाई, इससे पहले जो मैंने ये बनाई और इससे पहले जो मैंने बनाई, क्या ये तीनों एंट्री सेम है? सेम है, बस सैलरी की जगह पे रेंट आ गया, रेंट की जगह पे टैक्स आ गया, ये आ रहा है, एंट्री सेम है। तो ये एंट्री बनाना एक्रूड से आसान है, मुश्किल है? आसान तो सब है, लेकिन आपको अगर फॉर एग्जांपल 4 चीजें बहुत पसंद है तो आपसे पूछा जाए इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, तो फिर आप बता सकते हो ना, या आप इंडिफरेंट हो जाओगे। तो इन तमाम एडजस्टमेंट है, एक्रूड रेवेन्यू और एक्रूड एक्सपेंस और डेफर्ड, इसमें ये एडजस्टमेंट इजियर है, इजियर। वजह कि इसमें बस डाटा देखो और एंट्री फिक्स है, जबकि उसमें क्या बन रहा था, एक्सपेंस डेबिट या एसिड क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट एसिड क्रेडिट या एसिड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। अरे भाई डेफर्ड एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, उसमें एडजस्टिंग एंट्री 2 तरीके से बनती थी। अगर पहले से एसिड रिकॉर्ड हुआ है तो एसिड क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, और पहले से एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है तो एक्सपेंस क्रेडिट एसिड डेबिट, 2 तरीके से एंट्री बनती थी। यहाँ एक ही तरीका है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, खत्म दुनिया। टू रिकॉर्ड यूटिलिटीज पेबल। अब इसको पोस्ट कर लो, नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? यूटिलिटीज क्रेडिट होगा। कब? 2023 दिसंबर 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट होगा। हाउ मच? 45,200। और ये एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 31, एडजस्टमेंट और 40,200 बैलेंस। तो एक बंदे ने अभी मुझे बोला, टोटल कर लेते हैं इसको, कितना आ रहा है? ये हमारा टोटल हो गया। अब डाटा में क्या था, पेबल कितना होना चाहिए? 45,200। पेबल कितना हो गया? 45,200। एक स्टूडेंट मुझसे कह रहा है सर मुझे एक बात बताएं, आप हमें वो प्रैक्टिस कब देंगे मिक्स वाली? तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको मैं भी दिखा देता हूँ, देखें। ये मैं इस वजह से खोल रहा हूं ताकि मैं आपसे पूछ सकूं कि बताएं कि एडजस्टमेंट कौन सी वाली है, क्योंकि मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट पढ़ा दी है। ये एडजस्टमेंट है,
ये आपके पास आई, अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, डाटा है। हाँ बेटा, कौन सी एडजस्टमेंट है ये? डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू या एक्रूड एक्सपेंस? मतलब 1 है, 2 है, 3 है? डाटा से पहचाने, बताएं, आप बताएं कैसे? क्या बराबर है? आप नहीं, आप बताएं। एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है ये, कैसे पहचाना आपने? एक्सपेंस बढ़ रहा है, जब भी एक्सपेंस बढ़े, आपको बताया था अभी, तो वो एक्रूड एक्सपेंस होती है। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, 50 का एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो बोला एक्सपेंस को स्टार्ट करो, मतलब एक्सपेंस बढ़ाना है ना, कम नहीं करना। डेफर्ड एक्सपेंस में एक्सपेंस अगर रिकॉर्डेड हो ना, वो कम होता है। जैसे ये, अच्छा इसकी एंट्री क्या बनेगी ये तो बताएं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, एंट्री फिक्स है। अमाउंट कैसे निकालेंगे आपको बताया, दोनों का एक्सपेंस हो तो माइनस करके 10,000 से एंट्री बनाएंगे। अच्छा ये बताएं, देखिए ये देखिए, ये कौन सी एडजस्टमेंट है? डेफर्ड एक्सपेंस की। कैसे पहचाना? डेटा को देखकर, डेटा में प्रीपेड लिखा हुआ, प्रीपेड डेफर्ड एक्सपेंस में था। अब इसको बनाने का स्टाइल, डायरेक्ट इसकी फिक्स एंट्री नहीं है। डेफर्ड एक्सपेंस को बनाने का स्टाइल अलग है, उसमें क्या देखना पड़ता है, इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ है। इनिशियली क्या लिखा हुआ है? एसेट लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है? एक्सपेंस लिखा हुआ है। हाँ जी, तो क्या एंट्री बनेगी? डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है और इनिशियली एक्सपेंस लिखा हुआ है। कौन बना रहा है? आपसे थोड़ी, इनसे पूछा, बीच वाले से। हाँ अरे भाई पढ़ो, घर पे मेहनत किया करो। हाँ बताओ बेटा। इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। अब एक्सपेंस को बढ़ाओगे, कम करोगे? कम करेंगे। एक्सपेंस कम करते हैं तो क्या करते हैं? एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। एक्सपेंस कम होने पे क्रेडिट होता है। एसिड एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। चले बताएं हम एंट्री। आप ये समझ रहे थे कि एक्सपेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है। बताइए, अब तो बता दो, अब तो सही है, वो उल्टी बता रहे थे तुम बस। हाँ, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट। हाँ ये देखें, ये डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट में सोचना पड़ता है हमें कि हमें क्या करना पड़ेगा। अमाउंट किसका चाहिए? एंट्री क्या बनाई थी बोलो दोबारा। हाँ डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। तो इसमें तुमने किस चीज को बढ़ाया है? उधर देखने से कुछ नहीं होगा, तुमने जो एंट्री बनाई है ना अभी, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट, इसमें तुमने किस चीज को बढ़ाया है? एक्सपेंस को बढ़ाया है या एसिड को बढ़ाया है? लेस प्रैक्टिस कॉजेस दिस। जी नहीं, आप मुझे एंट्री के बारे में बताएं। एंट्री इन्होंने बनाई प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। तो इस एंट्री में रिकॉर्ड किस चीज को किया है? क्या बोल रहा है भाई? हाँ एंट्री बनाओ, एंट्री पूरी बनाओ, डेबिट पहले बोलो। हाँ ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट में रिकॉर्ड किसको किया है? प्रीपेड को किया है ना रिकॉर्ड। जो एसिड और एक्सपेंस में जो डेबिट हो रहा होता है ना, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। हाँ तो फिर अमाउंट किसका चाहिए? प्रीपेड का ही चाहिए, वो दिया हुआ है तो 10,000 से एंट्री बनेगी। तो पूरी एंट्री क्या बन गई? प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? अरे भाई अगर आपको एडजस्टमेंट में प्रीपेड लिखा हुआ नजर आ गया तो बस वो डेफर्ड एक्सपेंस की हो गई ना, खत्म। पहली वाली एडजस्टमेंट है वो, एडजस्टमेंट नंबर 1 है ये। अगर डाटा में आनंद लिखा हुआ नजर आ गया, बस आंख बंद कर ले, आनंद वाली तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही पड़ी थी, आज ही पड़ी है। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेफर्ड एक्सपेंस की। क्या बनेगी बेटा? पूरी एंट्री सही से बनाओ। नहीं, नाम तो है ना, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एक्सपेंस जो है, नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इतना तो कम से कम ऐसे तो बताया बंदा,
टाइटल भले अटक अटक के बता रहा हूँ लेकिन बताए। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, एंट्री करेक्ट है आपकी। इसमें हमने किस चीज को रिकॉर्ड किया है? रिकॉर्ड हमने एक्सपेंस को किया है, तो एक्सपेंस का अमाउंट तो गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? एक्सपेंस का अमाउंट कैसे लिखेंगे? एक्सपेंस का अमाउंट क्या माइनस करके 4000 से एंट्री बनी। अब ये वाली एडजस्टमेंट देखें आप, रेंट इनकम पहले से रिकॉर्ड हुआ 20,000 और नीचे बोल रहे हैं रेंट इनकम, बल्कि इसको छोड़ें आप, इधर अभी ये बाद में देख लेंगे, फी इनकम को भी छोड़ दें और एक्सपेंस वाली ही देखते हैं बस। ये बताएं ये कौन सी एडजस्टमेंट है? डेफर्ड की। क्यों? क्योंकि देखें अगर दोनों जगह एक्सपेंस लिखा हुआ है ना और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो होती है एक्रूड एक्सपेंस की, लेकिन यहाँ तो एक्सपेंस कम हो रहा है। इट मींस 90,000 के एक्सपेंस में से असल एक्सपेंस सिर्फ 60,000 है, बाकी 30,000 एसिड है। जी क्या एंट्री बनेगी बताइए, आप बताइए। हाँ आप बताएं ना, वैसे बोलते हैं आप बोले। और ये इसमें फिक्स एंट्री नहीं होती, इसमें आपको देखना पड़ता है इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है। इनिशियली आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ बताइए, कोई बता दे आप दोनों में से क्या एंट्री बनाएंगे? आप दोनों में से कोई भी बता दे, आप बताएं। हाँ सही है, सही है, रेंट एक्सपेंस ही होगा। रेंट एक्सपेंस को तो कम करेंगे, कम बढ़ाना नहीं होता, डेबिट क्रेडिट होता है अकाउंटिंग में। क्रेडिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस क्रेडिट आगे आप क्यों बोल रहे हैं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं और आप टेंशन ले लेंगे गलत हो जाएगी तो फिर आप आधी परफॉर्मेंस रह जाती है। ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप रिलैक्स होके जो आपको आता है आप सही से एनालाइज करके बताएं। मैक्सिमम चीज़ क्या होगी कि आप गलत बताएंगे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरना इंसान जो है वहीं आधा हो जाता है। अब एक जगह जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, आपने टेंशन ले ली तो आधी चीज़ें तो आप ऐसे ही भूल जाएंगे। जी आप बताएं। प्रीपेड रेंट डेबिट होगा और रेंट एक्सपेंस प्रीपेड रेंट को बढ़ा के डेबिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट करेंगे। एंट्री सही है। ये डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट थी, तो इसमें इनिशियली देखना पड़ता है रिकॉर्ड क्या हुआ है। इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ तो एक्सपेंस कम करके क्रेडिट करेंगे और एसिड को बढ़ा के डेबिट करेंगे। ठहर जाए, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड रेंट डेबिट। अमाउंट किसका चाहिए आप? प्रीपेड का। क्यों? क्योंकि एसिड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट में डेबिट हो रहा होता है ना, वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, उसी का अमाउंट चाहिए होता है और डाटा में प्रीपेड रेंट का अमाउंट गिवन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? माइनस है कि 30,000 से एंट्री बनाएंगे, प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। तो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट में पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है। डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट आई तो डेफर्ड एक्सपेंस की भी हो सकती है, एक्रूड एक्सपेंस की भी हो सकती है। एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री फिक्स है, जैसे ये देखें आप, ये एडजस्टमेंट, इसमें एक्सपेंस बढ़ रहा है, पहले तो पहचानना है एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्रूड एक्सपेंस की हो गई। अब इसकी एंट्री फिक्स है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, पेबल को क्रेडिट करना है, तो एंट्री तो आसानी से बन जाएगी। क्या बनेगी? वेज एक्सपेंस डेबिट, वेज पेबल क्रेडिट। और दोनों जगह एक्सपेंस है तो मैंने कहा अमाउंट माइनस करके लिखेंगे, 5,000 से आएगा। पहले पहचानना है कि एडजस्टमेंट एक्रूड की है, फिर उसको बनाना है। अब ये एडजस्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेकिन अनपेड लिखा हुआ है, कौन सी एडजस्टमेंट है? अनपेड लिखा है, ये भी डेफर्ड, ये भी एक्रूड एक्सपेंस की। अनपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकट बट नॉट पेड, पेबिल या एक्सपेंस बढ़ रहा हो, ये वर्ड्स हो तो वो एडजस्टमेंट नंबर 3 होती है एक्रूड एक्सपेंस की, उसकी एंट्री फिक्स होती है। क्या बनेगी इसकी एंट्री? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और अमाउंट चाहिए, कौन सा अमाउंट चाहिए? पेबल से ही अमाउंट बनेगा, 4,000 से एंट्री बनेगी। ये मैंने आपको क्यों दिखाई है अभी? सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आपको एडजस्टमेंट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ डिफरेंस इन मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टिंग एंट्री ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस एंड एक्रूड एक्सपेंस, दोनों डिफरेंट है। पहले पहचानना है, फिर बनाना शुरू करना है। अगर आपने सही पहचाना है, जैसे ये एडजस्टमेंट है, आपने एक्रूड देखा, एक्रूड रिपेयर ऊपर एक्सपेंस था, आपने बोला ये एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, एक्रूड लिखा हुआ है, आपने पहचान लिया। पहचानने के बाद अब दूसरा स्टेप शुरू होता है ना कि इसको बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? याद करें आप,
एक्रूड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफर्ड की आ गई ना मतलब, तो फिर आपको इनिशियली जैसे ये वाला, पर ये भी पेबल है, इसे छोड़ दें। ये देखें ऑफिस सप्लाईज, ये ऑफिस सप्लाईज की एडजस्टमेंट तो एक्रूड हो ही नहीं सकती, ये होती है डेफर्ड। अब इसको बनाने का क्या तरीका मैंने बताया था आपको, ये पहली वाली एडजस्टमेंट कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ है एसेट, तो आप क्या करेंगे, एसेट को कम करके क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट करेंगे। इसमें ये सोचना पड़ता है, यू मस्ट रिवाइज इट। क्या बनेगी एंट्री इसमें, नहीं एंट्री बनाओ, एंट्री बेटा टाइटल्स यूज करो ना, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री बनी अमाउंट के बगैर। अब अमाउंट चाहिए, अमाउंट किसका चाहिए, आपने एंट्री में जो डेबिट किया है ना उसका अमाउंट चाहिए, और आपने डेबिट किया ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है नीचे, ऑन हैंड का मतलब है एसिड है ये, तो माइनस करके क्या आधार से बनेगी ये एडजस्टमेंट, देखिए आप कौन सी है ये, डेफर्ड एक्सपेंस एडजस्टमेंट नंबर 1। कैसे पहचाना में सप्लाईज की होती है, वही है पहली बात है। दूसरी चीज है एक्सपेंस कम हो रहा है, क्या बनेगी एडजस्टमेंट, आप बताएं, अब तो बताएं। इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, सप्लाईज एक्सपेंस बोले ना आप, तो ऑफिस सप्लाईज बोल रहे थे, सप्लाईज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। एक्सपेंस आप लोगों में से बताए कोई क्या एंट्री बनेगी इसकी, एनीबॉडी, आप बता दे। सप्लाईज डेबिट, सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि इनिशियली हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था तो एक्सपेंस को हम क्रेडिट करेंगे, एसिड को बढ़ा के डेबिट करेंगे। अब अमाउंट किसका चाहिए, एसिड का, एसिड का अमाउंट गिवन तो नहीं है, तो माइनस करके 2000 से एंट्री बनाएंगे। इट मींस यू मस्ट know the data and the process of identifying the adjustment firstly। अगर आप एडजस्टमेंट पहचान ही नहीं सकते कि डेफर्ड एक्सपेंस किया या डेफर्ड रेवेन्यू किया या एक्रूड एक्सपेंस किया, तो बनाना तो खत्म हो गई ना कहानी। और अगर पहचान सकते हैं तो, और पहचानने का आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस डाटा में देखें डेफर्ड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस ये मिक्स हो सकता है ना, रेवेन्यू वाली तो मिक्स ही नहीं हो सकती, वो तो बिल्कुल ही अलग है। जो आज हमने शुरू में पढ़ी कौन सी, एनएन वाली, एनएन और इनकम वाली, वो तो अलग थलग है, उसका तो एक्सपेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मिक्स कौन सी होंगी, डेफर्ड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस, तो उसको आप पहचानने का आसान तरीका, ये डाटा तो नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला डाटा फॉर एडजस्टमेंट, ये याद कर लें। क्या डाटा, एक्सपेंस बढ़ रहा हो या पे बिल, अनपेड, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या इनकम बट नॉट पेड लिखा हुआ, इनमें से अगर कोई चीज लिखी हुई है तो बस वो एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। अगर इनमें से कोई चीज नहीं है, ना पे बिल लिखा हुआ है डाटा में, ना अनपेड लिखा है, ना आउटस्टैंडिंग लिखा है, ना एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो फिर वो डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। और डेफर्ड एक्सपेंस के एडजस्टमेंट को बनाने का अपना पूरा प्रोसेस है, उस तरीके से बनाओगे। अगर आपने वो प्रोसेस छोड़ा, आप एंट्री गलत बना रहे होगे, जिसको डेबिट करना चाहिए उसे क्रेडिट कर रहे होगे, तुक्के में थोड़ी बनेगी, तुक्का थोड़ी लगेगा इसमें। आपका तरीका मैंने बताया है डेफर्ड एक्सपेंस को बनाने का कि इनिशियली जो रिकॉर्ड हुआ है उसको कम करके क्रेडिट करो, एसिड रिकॉर्ड हुआ है तो एसिड क्रेडिट, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है तो एक्सपेंस क्रेडिट, और उसके अगेंस्ट जो टाइटल है उसको बढ़ा के डेबिट करना है, और डेबिट वाले का अमाउंट चाहिए। बहरहाल कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? देखें, अगर आपके पास एक्सपेंस के टाइटल से एडजस्टमेंट आ रही है और ये डाटा मौजूद है तो वो एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है। देखें बात तो सुने आप, एक्रूड तुम समझ गए सही ना, तुमने देखा भाई ये डाटा आ रहा है एक्रूड की, एक्रूड की तुम एंट्री बना दोगे। अब अगर कोई एडजस्टमेंट आ रही है तुम्हें कंफर्म हो गया कि ये एक्रूड की एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये डाटा ही नहीं है, तो फिर वो पक्की डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट होगी। तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज ये है कि आपने ये देखना है कि पहले से अकाउंट उसने कौन सा हमें दिया हुआ है, वो अकाउंट बना हुआ होगा ना, आपने पीछे नहीं पढ़ा? अच्छा, कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, वरना आपको ये सब याद होता है कि अकाउंट कैसे होता है। ऐसे होता है ना बेटा, ये अकाउंट बना हुआ है ना, ऐसे ये
प्रीपेड रेंट का मैं पूरा तो मिटा के तो नहीं दिखा सकता आपको, जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, ये देखिए ये एडजस्टमेंट है, अकाउंट ओपन हुआ हुआ है ना, अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। अब आपको अकाउंट को देख के नहीं बोल लेना है डेफर्ड एक्सपेंस की, आप नीचे डाटा में भी देखेंगे, डाटा में देखें, डाटा में देखा तो अनपेड भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, एक्रूड भी नहीं है, वो सारा एक्रूड एक्सपेंस की डाटा है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। अब ये पक्की एडजस्टमेंट नंबर 1 है डेफर्ड एक्सपेंस। जब आपने पहचान लिया कि डेफर्ड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है, पेबिल वाली नहीं है, अब आप इसको बनाएंगे। बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया है, वो क्या था, पहले से अकाउंट कौन सा ओपन हुआ हुआ ये देखना, सिंपल सी बात है। पहले से अकाउंट ओपन होने का मतलब है डाटा से पहले जनरल लेजर टी अकाउंट बना हुआ, उसका एक्सपेंस ओपन हुआ हुआ है। अब इसके साथ क्या करोगे, इसको कम करोगे, कम करके क्रेडिट कर दोगे और आगे एसिड को बढ़ा के डेबिट करोगे। 2 करोड़ साल हो गए पढ़ते हुए इसको। मसला ये नहीं था कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे बनेगी और इसको कैसे पहचानेंगे डेफर्ड एक्सपेंस। मसला ये है कि अगर हमने ये पहचान लिया है कि वो एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं है, ये थी ना हमारी कहाँ गई 3, अगर आपने ये डाटा आपको नहीं मिल रहा कहीं पर भी, ये वाला डाटा नहीं है, ये वाला डाटा कहीं भी नहीं है, ना एक्सपेंस बढ़ रहा है, ना पेबिल है, ना आउटस्टैंडिंग है, ना अनपेड है, कुछ भी नहीं है इन डाटा में से, और आपको एक कंफर्म हो गया भाई कि ये डाटा नहीं है, तो ये पेबिल वाली एंट्री तो नहीं बनेगी। पेबिल वाली एंट्री फिक्स है ना, एक्सपेंस डेबिट पेबिल क्रेडिट, ये नहीं बनेगी। तब आप डायरेक्ट डेफर्ड में चले जाएंगे। डेफर्ड में गए तो डेफर्ड का अपना स्टाइल है बनाने, वो स्टाइल फॉलो करेंगे, और वो स्टाइल हमने बहुत सारी मरतबा प्रैक्टिस किया, और वही स्टाइल यूज होता है एडजस्टमेंट नंबर 2 में। लेकिन वो एक्सपेंस और एसिड की एडजस्टमेंट नहीं है, वो लायबिलिटी और इनकम की एडजस्टमेंट है। तो कंट्रास्ट क्या हो रही है आपस में, मतलब एक दूसरे मिल कौन सी रही है, पूरा बोलो ना, डेफर्ड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस मिल रही है, उनको मैंने अलग कर दिया है। अभी अलग कैसे कर दिया है कि ये डाटा है तो एक्रूड एक्सपेंस है, ये डाटा नहीं है तो डेफर्ड एक्सपेंस है। और आपको पहले यही देखना है कि ये डाटा है या नहीं है, क्योंकि ये डाटा नहीं है तो आपने इसे एलिमिनेट कर देना है कि ये वाली एंट्री नहीं बनेगी। फिर आप मुकम्मल तरफ फोकस करेंगे और वो वाला तरीका यूज करेंगे जो डेफर्ड एक्सपेंस में हमने पढ़ा था। अब इसी तरीके से ना, जिस तरीके से डेफर्ड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस मिक्स होती है, एक्रूड एक्सपेंस हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेंस पहले से रिकॉर्ड हुआ हुआ है और मजीद एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया तो एक्सपेंस बढ़ा के लायबिलिटी बढ़ाओ। इसी तरीके से हमारी जो है ये एडजस्टमेंट है एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम में क्या होता है, साल भर हमने सर्विसेज अंजाम दी, पैसा कलेक्ट करते रहे, इनकम बनती रही, साल का एंड आया तो आपको मालूम चला कि भाई हमने कमीशन इनकम लिखी हुई है 3 लाख, लेकिन आपको मालूम चला नहीं 3 लाख नहीं है 2,70,000 है। इसका मतलब है कलेक्ट तो आपने 3 लाख कर ली, जो बोल रहा हूं उसका जवाब देना, लेकिन असल में इनकम 2,70,000 होगी, तो 30,000 जो कलेक्ट हुआ है वो क्या है, वो लायबिलिटी है। तो ये तो फिर डेफर्ड रेवेन्यू वाली हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो आज आते ही हमने पढ़ी थी, इसमें इनकम को कम करके डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर ये ना हो, बल्कि ये लिखा हुआ हो कि कमीशन इनकम 3 लाख जो लिखी है वो तो हो गई, सही है, लेकिन असल में कमीशन इनकम 3 लाख नहीं होनी चाहिए, 3,50,000 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 की मजीद हमने सर्विस अंजाम दी, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुई ना कस्टमर से, उधार पे दी है सर्विस अंजाम। जब हमने उधार पे अंजाम दी थी तो कलेक्ट ना हो पाई, इसी वजह से हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया हुआ। तो क्या हम उस रेवेन्यू को इस साल रिकॉर्ड नहीं करेंगे? और रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो रेवेन्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? और रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो बड़ी कम क्रेडिट होती है डेबिट होती है? क्रेडिट होती है रेवेन्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे यही हो रहा है, देखिए रेंट इनकम कितनी लिखी हुई है दिसंबर 31 को 70,000, लेकिन साल के एंड में डाटा आया कि रेंट इनकम 70 नहीं है 1 लाख है। इट मींस 30,000 ऑफ रेंट हैज बीन अर्न्ड, आवर टेनेंट हैज यूज्ड द बिल्डिंग बट हैज नॉट पेड अस। तो हमारी इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। रिसीव कब होगी? अगले साल, क्योंकि डेट नहीं आई ना कलेक्शन की। जो दिसंबर का रेंट था वो रेंट हमें वो जनवरी में देगा, क्योंकि उसकी डेट आएगी 5 जनवरी, 5 जनवरी को देता है वो हमें पैसे। लेकिन हमने रेंट तो अर्न कर लिया क्योंकि उसने बिल्डिंग दिसंबर में यूज की है। अब हम क्या करें, 30,000 का रेंट रिसीवेबल है या पेबल है? तो एक्रूड का मतलब रिसीवेबल भी होता है। अगर एक्सपेंस के साथ एक्रूड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, पेबल। लेकिन अगर इनकम के साथ एक्रूड आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, रिसीवेबल। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्रूड रेंट, मतलब रेंट क्या है, रिसीवेबल है। कितना रिसीवेबल है? 30,000। होना भी 30 चाहिए था क्योंकि 70 का रेंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और रेंट होना कितना चाहिए हमारी इनकम 1 लाख।
एक बच्चा बोला था रेंट कभी एक्सपेंस बोलते हैं कभी इनकम बोलते हैं, भाई वो केस अलग था ना एक्सपेंस वाला। एक्सपेंस वाले में हमने रेंट पे किया था, यहाँ रेंट हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग है। ये बताएं जरा, रेंट रिसीवेबल रेडी क्या मतलब, वही 30,000 की रेंट हमें रिसीव करनी है और अर्न बट नॉट रिसीव। तो ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये डाटा एक्रूड रेवेन्यू या एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट का है। अब ये मिक्स होगी किससे, डेफर्ड इनकम से। तो आप इस डाटा को याद कर लेना क्या, कि अगर इनकम बढ़ रही हो या एक्रूड रिसीवेबल या अर्न बट नॉट रिसीव लिखा हुआ, तो बस इसकी एंट्री भी फिक्स है। क्या एंट्री फिक्स है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2023 2022 है बेटा लिखा हुआ, 2022 दिसंबर 31 को इनकम बढ़ाऊं कम करूं, इनकम बढ़ाने से क्रेडिट होगी डेबिट होगी, क्रेडिट। तो मैं क्या करूंगा, रेंट इनकम को क्रेडिट देके हटा के लिखते हैं ना, क्रेडिट कर दिया मैंने। लेकिन कैश तो अभी नहीं मिलेगा दिसंबर 31 को, कैश तो मिलेगा अगले साल। तो यहां पे मैं क्या डेबिट करूंगा, रिसीवेबल, और उसका टाइटल होगा रेंट रिसीवेबल। ये एंट्री, और ये फिक्स है, आंधी है तूफान है, ये एंट्री भी नहीं हिलेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कमीशन मैंने कमा लिया रिसीव नहीं हुआ, तो क्या एंट्री बनाएंगे, कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। मैं आपसे कहूं कि मैंने फी कमा ली रिसीव नहीं हुई, तो फी रिसीवेबल डेबिट, फी इनकम क्रेडिट, एंट्री फिक्स है इसकी। लेकिन पहचानना है ना आपको कि एंट्री बनेगी, और वो कैसे पहचानेंगे आप, डाटा से कैसे पहचानेंगे। इनकम बढ़ रही होगी, ऊपर ट्रायल वाले आपके अकाउंट में 70 लिखा हुआ है, नीचे बोला 1 लाख करो, 30,000 से बढ़ाओ, या फिर एक्रूड रिसीवेबल या अर्न्ड बट नॉट रिसीव लिखा हुआ होगा। अमाउंट कैसे आएगा इसका, अगर डाटा में इनकम दे रहा है ना तो माइनस करके, और बाकी रिसीवेबल वगैरह दे रहा है तो वही अमाउंट लेंगे आप, क्योंकि रिसीवेबल या एक्रूड में वो अमाउंट देता है जो मजीद हमें रिसीव करना है, तो उसी अमाउंट से एंट्री बनाएंगे आप। 30,000 नरेशन, आपको एडजस्टमेंट की प्रैक्टिस के लिए अल्लाह एक और दिन अदा कर रहा है कल का, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें चारों की। नरेशन, कल हमें दूसरी चीज पढ़नी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ने के लिए हमें कुछ और चीजें बातें करनी पड़ती है, वो करके एडजस्टमेंट 5 आती है, कल आ जाएगी वो, लेकिन वो इतना मसला नहीं है। टू रिकॉर्ड रेंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। थर्ड एडजस्टमेंट एक्रूड एक्सपेंस इज वेरी इजी, आपने बस पहचाना उसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। फोर्थ को पहचाना कि ये फोर्थ वाली है, एक्रूड इनकम है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, फिक्स एंट्री है, रेंट इनकम रेंट रिसीवेबल। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप 31 में एडजस्टमेंट लिखकर क्रेडिट करेंगे कितने से, 30,000 से। अब इसका टोटल बैलेंस आ गया 1 लाख रुपए। नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा, रेंट रिसीवेबल, और उसको हम क्रेडिट करेंगे, सॉरी जी, डेबिट करेंगे 2023 दिसंबर 31 22 है, वो ऊपर भी 23 तो नहीं लिख दिया, 22 एडजस्टमेंट कितने से आएगी, 30,000। अब आप देखिए डाटा में क्या लिखा हुआ था कि रेंट इनकम 1 लाख करो, तो क्या रेंट इनकम 1 लाख हो गई, ये देखिए रेंट इनकम हमारी 1 लाख हो चुकी है। और डाटा में क्या लिखा हुआ है, रिसीवेबल 30,000 होना चाहिए, तो रिसीवेबल देखिए 30,000 है, यहां भी रिसीवेबल लिखा हुआ है 30,000, अर्न बट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव मतलब क्या है, रिसीवेबल। ये बताओ, देखो ये तो अभी मैंने बता दिया है ना, ये एक्रूड इनकम की है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑलरेडी 3,70,000 लिखी हुई है, और नीचे क्या आ रहा है, एक्रूड कमीशन मजीद। एक्रूड मतलब होता है रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल 40,000 का मतलब है कि 40,000 की मजीद हमने कमीशन अर्न कर लिया है, लेकिन वो मिला नहीं है हमें, अगले साल मिल जाएगा। तो अभी लेकिन वो इस साल हमने कमाया है, तो इसी साल रिकॉर्ड करेंगे उसको। तो इस साल के एंड में हम क्या करेंगे, 2023 हाँ दिसंबर 31 को हम इस एक्सपेंस को इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, इनकम को बढ़ाऊं कम करूं, फिक्स एंट्री है ये। हमने कैसे पहचाना है ये एक्रूड इनकम है, एक्रूड के लफ्ज से, डाटा से पहचानेंगे इसको। इसी वजह से जब भी कोई एडजस्टमेंट आए ना, तो पहले डाटा में एडजस्टमेंट नंबर 4 और 3 इसका डाटा तलाश किया करो। अगर ये डाटा मिल गया तो जिंदगी आसान हो गई, यही फिक्स वाली एंट्रीज बन जाएंगी।
लेकिन अगर ये डाटा नहीं है तो फिर वो शुरू वाली दो, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, और उनको बनाने के लिए आपको बड़ा प्लानिंग से बनानी पड़ती है ना। उसका अमाउंट लेने का तरीका, क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, उसका बनाने का तरीका अलग है। उसमें फिक्स एंट्री नहीं है, इसमें फिक्स एंट्री है। क्या एंट्री बनाओगे? बना लो डायरेक्ट, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल या टू एडजस्ट कमीशन इनकम। अमाउंट क्या आएगा? 40,000 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक्रूड या रिसीवेबल लिखा हुआ हो ना तो वही अमाउंट आ जाता है। लेकिन अगर दोनों जगह इनकम हो तो माइनस करके लिखेंगे। अब पोस्टिंग कर लो, इनकम क्रेडिट हो रही है कितने से? 40,000 से। इसका बैलेंस कर लेंगे हम, 4,10,000 रुपये बैलेंस आ जाएगा। नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? कमीशन रिसीवेबल। डेबिट क्रेडिट, डेबिट कितने से? 2023 दिसंबर 31, एडजस्टमेंट 40,000। तो मैंने आपको बोले लिख सकते हैं। मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट करवा दी। मैं आपको वो जो प्रैक्टिस वाला हैंडआउट है वो समझा कर दूंगा, कौन सी एडजस्टमेंट कौन सी वाली है आपसे पूछकर। तो कल आप तैयार होके आइएगा, मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है, क्योंकि आपका टेस्ट नहीं लूंगा मैं, हम थोड़ी ओरल प्रैक्टिस कर लेंगे इससे, फिर आप घर जाके राइटिंग में उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने करवाई है उनको राइटिंग में करना है आपने। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एडजस्टमेंट अगर कोई सी भी आ जाए, 4 हमने पढ़ी है। आप पहले शुरू में ना डाटा देखें, अगर डाटा में आपको यानी उल्टा चेक करना है एडजस्टमेंट को। पढ़ी तो हमने पहले डेफर्ड एक्सपेंस थी, लेकिन आपको पहले चेक करना है कहीं ये डेफर्ड इनकम वाली तो नहीं है। यानी आपको ये डाटा तलाश करना है, दिस वन, ये डाटा आपको तलाश करना है। अगर ये डाटा आपको मिल गया फिर आपने आंखें बंद करनी और रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट करना। और अमाउंट कैसे लेना है? एक्रूड, रिसीवेबल और नॉट रिसीव के अंदर वही अमाउंट आएगा, और इनकम अगर बढ़ रही होगी तो माइनस करके। लेकिन अगर ये डाटा आपको नहीं मिला एडजस्टमेंट के अंदर टी अकाउंट के नीचे, फिर आपको परेशान नहीं होना है। आपको फिर देखना है कहीं ये वाला डाटा मिल रहा है, ये वाला डाटा, दिस वन। अगर इनमें से कोई भी चीज लिखी हुई है, क्या क्या लिखा होगा? एक्सपेंस या तो बढ़ रहा होगा या फिर पेबिल, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इनकम बट नॉट पेड, ये तो लिखा होगा। अगर इनमें से कोई डाटा मिल गया तो बस आंखें बंद करनी है और एक्सपेंस डेबिट पेबिल क्रेडिट एंट्री बना देनी है। अमाउंट कैसे लाएंगे? अगर दोनों जगह एक्सपेंस है माइनस करके और पेबिल, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड में वही अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये डाटा भी नहीं मिला आपको, अब आपके पास 2 एडजस्टमेंट बची, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू। उन दोनों में से कौन सी है ये पहचानना बहुत आसान है। वजह एक्सपेंस वाली होगी तो एक्सपेंस या एसेट लिखा होगा तो वो डेफर्ड एक्सपेंस की होगी फर्स्ट एडजस्टमेंट, और अनड या इनकम लिखी हुई होगी तो वो लायबिलिटी इनकम वाली होगी। अब उसको बनाने का तरीका है, वो डायरेक्ट फिक्स एंट्री नहीं है उसकी कि आपने आंख बंद की फिक्स एंट्री बना दी, कोई कहानी नहीं है। अब आप कंफर्म है कि ये डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड इनकम वाली है, तो आप क्या करेंगे? अगर वो एक्सपेंस और एसेट वाली है तो आपको देखना है पहले क्या लिखा हुआ है अकाउंट में। एसेट लिखा हुआ है तो एंट्री बनाते हुए एसेट क्रेडिट, क्रेडिट ही होगा। जो पहले अकाउंट ओपन हुआ है एसेट का वो क्रेडिट ही होगा, हमेशा कम करना है ना उसे। एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, और अमाउंट चाहिए होगा डेबिट वाले का, जो एंट्री में आपने डेबिट किया है वो अमाउंट दिया है तो वही ले लो वरना माइनस कर लो। और अगर वो एडजस्टमेंट एसेट एक्सपेंस वाली नहीं है, इनकम लायबिलिटी वाली है, तो ही तरीका यही होगा। अगर पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है तो लायबिलिटी को कम करके डेबिट, इनकम को बढ़ा के क्रेडिट। अगर पहले इनकम रिकॉर्ड हुई है तो इनकम को कम करके डेबिट, लायबिलिटी को बढ़ा के क्रेडिट। और इस वाली एडजस्टमेंट में आपको अमाउंट कौन सा चाहिए होगा? क्रेडिट वाला। जो क्रेडिट हो रहा होता है वो बढ़ रहा होता है, तो क्रेडिट में इनकम आ रही है आपकी एंट्री में तो इनकम का अमाउंट अगर दिया है तो डायरेक्ट ले लो वरना माइनस कर लो। क्रेडिट में लायबिलिटी लिखी है तो लायबिलिटी का अमाउंट दिया तो वही ले लो वरना माइनस कर लो। ये जो मैंने बोला है ना, ये है एडजस्टमेंट को बनाने का प्रोसेस। इसको फॉलो कीजिएगा और ये आप दोबारा से इस चीज को सुन के नोटिंग कर लीजिएगा कि पहले एडजस्टमेंट आई तो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। इस तरीके से
आप डेफर्ड एक्सपेंस को डेफर्ड एक्सपेंस की ही एंट्री बना रहे होंगे, वरना आप मिक्स कर दोगे। और अगर आपने ये नहीं किया शुरू में तो तुक्के लगा के नहीं बनाओ, शुरू में करना पड़ेगा, बाद में क्या होगा, यू विल बी एक्सपर्ट। आपने एडजस्टमेंट सिर्फ एक निगाह देखनी है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वाली एंट्री का बनेगी, अमाउंट क्या आएगा। लेकिन वो ऐसी नहीं होगा, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता दुनिया में, आपको थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। आप मुझे बोले कि सर आप फ्रेंच सीख के दिखाएं, मैं जाऊंगा फ्रेंच की क्लास में बैठूंगा रोजाना और आ जाऊंगा, फ्रेंच आ जाएगी मुझे? नहीं आएगी। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आके तहकीक करनी पड़ेगी, फ्रेंच बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी। घर में बैठ के मैं एक्सरसाइज करूंगा, फिर लोगों के साथ बोलने की कोशिश करूंगा तो फ्रेंच आएगी ना मुझे, ऐसी आ जाएगी। मैं अरबी सीख रहा हूँ, खुद ब खुद आ जाए मुझे, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। आप क्लास लेके चले जाएं, अरबी क्लास में बैठे क्लास लेके चले जाएं, तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे जो होना करने के लिए आप आए बेटा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड एट योर होम। थैंक यू सो मच। इन एडजस्टमेंट को रिवाइज कर लीजिएगा।